यदा यदा हि धर्मस्य तो हम लोग श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद पढ़ रहे थे। तो एक्चुअली लास्ट क्लास मैंने कहा था कि ये खत्म हो गया चैप्टर, बट मैं देखा 2-4 श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है जो छूट गए हमारे। तो आज हम लोग इसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, बिकॉज देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास जो ऋषभ देव कहते हैं और जिस पे चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे 5.5.18, 18 श्लोका है और ये हम सभी के लिए, खास गृहस्थों के लिए बहुत ही उपयुक्त श्लोक है। गुरुर्न सस्या स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्या जननी न सस्यात्, दैवं न तस्यात् पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्य समुपेत्य मृत्युम्। गुरुं न सस्या स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्या जननी न सस्यात्, दैवं न तस्यात् पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्यं समुपेत मृत्यो। गुरुर्न सस्या स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्या जननी न सस्यात्, दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्य समुपेत मृत्यो। तो पढ़ना चाहेगा? गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, पिता न सस्या जननी न सस्यात्, दैवं सस्यात् पतिश्च सस्यात्, दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्यं समुपेत मृत्युम्। न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम्। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, जननी न सस्यात्, पिता न सस्या जननी न सस्यात्, दैवं न सस्यात् न पतिश्च सस्यात्, दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम्। न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम्। स्वजनो न सस्यात्, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, पिता न सस्या जननी न सस्यात्, देवं न तस्यान् पतेत सस्यात्, दैवं न तस्या न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम्। न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम्। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, पिता न सस्या जननी न सस्यात्, दैवं न तस्यान् पतिश्च सस्यात्, दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यात्, न मोचयद्ये समुपेत मृत्युम्। न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम्। न स्वजनो न सस्यात्, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् न जननी न सस्यात्, पिता न सस्या जननी न सस्यात्, दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात्, दैवं न तस्यात् पतिश्च सस्यात्, न मोचयेदः समुपेत मृत्युम्। न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम्। न सस्यात्, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, पिता न सस्या जननी न सस्यात्, दैवं न तत्स्वनात्
पतिश्च स स्यात् दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च स स्यात् नमो च यद्यं समुपेत मृत्युं नमो चयेद्य समुपेत मृत्यु। ठीक है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् स्वजननी न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैव न तस्यात् पतिश्च तस्यात् दैवं न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोक्ष यद्य समुपेत मृत्युम् न मोच यद्य समुपेतम। ठीक है, अनुवाद पढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। अभी आप शब्दार्थ पढ़ोगे तो सब बोलोगे क्यों पढ़ा मैंने इसको, क्योंकि हम सब बिल्कुल है। अनुवाद इस प्रकार है, जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के पद से न उबार सके उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। अब दोहराइए, जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के पद से न उबार सके उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। हम सब डिस्क्वालिफाइड है। तो अब सब एक ही कैटेगरी में, कोई बात नहीं। चलिए तात्पर्य पढ़ते हैं। कोई पढ़ना चाहे तात्पर्य पढ़िए हिंदी में लाउडली अच्छे से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु कई प्रकार के होते हैं, किंतु ऋषभदेव का उपदेश है कि जो गुरु अपने शिष्य को जन्म मरण के पद से उबार सके में असमर्थ हो उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हुए बिना कोई व्यक्ति बारंबार जन्म तथा मृत्यु के पद अपने को बचा नहीं पाता। त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। केवल भगवान के नाम धाम वापस पहुंचकर ही मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकता है। लेकिन जब तक मनुष्य सचमुच ही परमेश्वर को नहीं समझता तब तक वह परम धाम वापस कैसे जा सकता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः। इतिहास में ऋषभदेव के उपदेशों का दृष्टांत प्रस्तुत करने वाली कई घटनाएं हैं। बलि महाराज ने शुक्राचार्य का इसलिए परित्याग किया क्योंकि वे उन्हें जन्म मरण के मार्ग से बचाने में असमर्थ रहे। शुक्राचार्य शुद्ध भक्त नहीं थे, वे न्यूनाधिक सकाम कर्म में प्रवृत्त थे, और जब बलि महाराज ने भगवान विष्णु को अपना सर्वस्व देना चाहा तो शुक्राचार्य ने उन्हें रोका। वास्तव में मनुष्य से आशा की जाती है कि वह अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित कर दे, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। फलस्वरूप परमेश्वर ने भगवद गीता 9.27 में उपदेश किया है, यत् रोषि यत् करोषि यत् शन्यसि यत् नासी यजु होति ददासी यत् प्रयासी यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् कुरुत्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है या जो भी दान देता है, वो तपस्या करता है, वे सब मुझे अर्पित कर। यह भक्ति है। बिना भक्त बने कोई मनुष्य परमेश्वर को सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकता, और जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक वह गुरु, पति, पिता या माता नहीं बन सकता। इसी प्रकार यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने पतियों को त्याग दिया जिससे वे श्री कृष्ण के संतुष्ट कर सके। यह ऐसा उदाहरण है जिसमें एक पत्नी ने अपने पति का परित्याग इसलिए करती है क्योंकि वह जन्म मरण के आसन्न संकटों से उसे नहीं उबार सकता। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने अपने पिता तथा भरत महाराज ने अपनी माता का परित्याग किया। जननी न सा यास्यात्। देवम शब्द देवता या अपने अधीन की अर्चना स्वीकार करने वाले को द्योतक है। सामान्य रूप से गुरुपति पिता, माता या गुरु परिजन अपने से कनिष्ठ परिजन की आराधना स्वीकार कर लेते हैं, किंतु यहाँ पर ऋषभदेव इसके लिए मना करते हैं। पहले तो पिता, गुरु व पति को इतना सक्षम होना चाहिए कि अपने आश्रित को बारंबार जन्म तथा मृत्यु से उबार सके। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो वे अवैधिक कर्मों के कारण वासना के सागर में डूबते हैं।
प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने आश्रित का वैसा ही ध्यान रख सके जैसे गुरु अपने शिष्य का या कि पिता अपने पुत्र का रखता है। ये सारे उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से एक साथ तब तक नहीं निभाए जा सकते जब तक अपने आश्रित को जन्म मरण के चक्कर से उबारा न जा सके। हरे कृष्ण। यस, तो हम में से यहाँ कौन है जो कह सकता है कि हम अपने आश्रित को जन्म मृत्यु से उबार सकेंगे? कोई है? कोई भी नहीं है। तो ये जो श्लोक है ऋषभदेव कह रहे हैं, और प्रभुपाद जी इसको अक्सर कोट करते हैं, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं इस पर। तो यहाँ पर आप देखिए प्रभुपाद जी बहुत सारे उदाहरण दे रहे शास्त्रों से जहाँ पर लोगों ने अपने परिजनों को परित्याग कर दिया है क्योंकि वो लोग भगवान के मार्ग में रोड़ा बन रहे थे, भगवान के मार्ग में। ये तो जब हम लोग ज्वाइन करते हैं आश्रम तो ये श्लोक बहुत कोट करते हैं हम लोग। हाँ, लेकिन इसका प्रैक्टिकलिटी समझना चाहिए। तो हमें बिना मैच्योरिटी के और बिना सही ज्ञान के लिटरली नहीं फॉलो करना चाहिए। हाँ, तो सोच समझ के फॉलो करना चाहिए। बट यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति जब अपने आश्रितों से कुछ क्या बोलते हैं सम्मान स्वीकार करते हैं, जैसे पिता अपने पुत्र से सम्मान पाता है या पति अपने पत्नी से सम्मान पाता है, तो आप जो भी उनसे आप सम्मान लेते हो या कोई सुविधा लेते हो या कोई सेवा लेते हो, तो उसके बदले में आपको क्या देना चाहिए? बहुत बड़ा चीज देना चाहिए। जन्म मृत्यु से पार करना बहुत बड़ा है, ये इतना आसान नहीं होता। तो अगर हम वैसा नहीं कर रहे हैं तो यहाँ इसका कहने का मतलब है कि हमें उस सम्मान का अधिकार नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो कोई पति है और वो अगर अपने बच्चों को या पत्नियों को पत्नी को अगर माफ कीजिए स्लिप ऑफ टंग, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण पत्नी आ रहा था ना बोल के मेरा मुंह से पत्नियां निकल गया, फिर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर पत्नी को वो भगवान के मार्ग नहीं लगा पा रहा है, अगर वो उनको भक्ति के मार्ग नहीं लगा पा रहे, देन वी शुड डिमांड रेस्पेक्ट। तो यहाँ जो इस शब्द का इस श्लोक का अर्थ है वो है कि वन शुड नॉट डिमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम सच पीपल, क्योंकि आप जो दायित्व निभाए वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो इन दैट सेंस वी शुड नॉट डिमांड रेस्पेक्ट फ्रॉम एनीबॉडी, क्योंकि हम तो ये कर ही नहीं पा रहे। तो इसलिए इवन जब भी गुरु की, अब गुरु कई प्रकार के होते हैं प्रभाज कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पद प्रदर्शक गुरु, सब लोग हम सब कहीं ना कहीं गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। गुरु मतलब केवल दीक्षा गुरु नहीं, सब लोग। क्योंकि आप गुरु मतलब क्या? जो भगवान का संदेश दे रहा है लोगों को। तो आप सब कहीं ना कहीं किसी को तो दीक्षा ये शिक्षा दे ही रहे हो भगवान के बारे में। तो जब हम संदेश दे रहे हैं और जब हम संदेश देते हैं तो लोग जो है हमें सम्मान करते हैं। आप देखोगे इन जनरल भी जो लोग हैं जब हम भक्त बनते हैं तो हमें सम्मान करते हैं। लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, कोई माला पहनाता है, कोई प्रणाम करता है, बहुत सम्मान करते हैं। बट देन हमें समझना चाहिए कि क्या हम उस सम्मान के अधिकारी हैं? क्या हम रियली वो सम्मान पाने के योग्य हैं? देखिए आप यकीन मानेंगे कि इस्कॉन में आने से पहले हमको कौन पूछता था? अभी इस्कॉन में आने के बाद आप देखोगे इतना लोग प्रणाम कर रहे हैं, लोग गार्लैंड पहना रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे। मुझे याद है एक बार मैं जब जस्ट एक कितना आज से 10-15 साल पहले की बात है, तो हम लोग किस जन्माष्टमी प्रोग्राम में मैं था, नासिक में था सर, मैं जॉब कर रहा था। तो हम लोग धोती कुर्ता पहने हुए थे और मुझे उस समय सेवा दी गई थी टेम्पल में कि प्रसाद के बाद लोगों का हाथ धुलाना था। वहाँ नल की व्यवस्था नहीं थी, तो हाथ यहाँ पे भी कई लोग धुलाते हैं ना, तो मैं हाथ धुला रहा था जन्माष्टमी। तो लंबी लाइन लगी हुई थी प्रसाद में। तो उसमें एक टिपिकल एक मराठी का वृद्ध व्यक्ति जो वो धोती कुर्ता वो पहने हुए हैं, मैं भी धोती कुर्ता पहना हूँ, मैं क्वाइट यंग, और मैं जस्ट हाथ धुला सबका। तो जैसे ही मैंने उसके हाथ में पानी डाला वो नीचे झुके और झुक के मेरा पाँव छू लिए। मेरे को करंट चढ़ गया एकदम शरीर में, क्योंकि मैं अभी 2 ही 3 साल हुआ भक्ति में आए हुए और वो इतने बुजुर्ग व्यक्ति। जनरली हमारे ट्रेडिशन में हम लोग कभी भी अपने से बड़ों से पाँव नहीं छुआते, कभी नहीं, नेवर। तो हम बल्कि उल्टा हमें छूना चाहिए। तो मुझे उस दिन बहुत गजब फील, मुझे गजब इन द सेंस ऐसा फील हुआ कि अरे ये क्या है, ये तो ये क्यों मुझे इतना सम्मान दे रहा है, ये पूछ रहा है। मेरे को बहुत अजीब लगा। एकदम बड़े सिंपल व्यक्ति थे, बूढ़े से थे, एकदम धीरे धीरे चल रहे थे। तो फिर मैं सोचा कि बाप रे बाप, इतना एक्सपेक्टेशन है लोगों का। ये क्या सोच रहे होंगे कि ये सामने कोई शुद्ध भक्त होगा, करेक्ट है कि नहीं है? लेकिन हम क्या है अंदर से हम जानते हैं। तो
ऐसे कई ऑकेजन्स आपके जीवन में आएंगे जहां पर आपको आपके अधिकार से ऊपर का सम्मान मिलेगा, जस्ट बिकॉज हम तिलक धारण कर लिए, कंठी पहन लिए, समाध माला जप कर रहे हैं या भक्तों के वेशभूषा में है, तो बहुत सम्मान मिलता है, बहुत सम्मान। लेकिन हमें जानना चाहिए कि क्या हम उसके अधिकारी हैं। ऑफकोर्स हम अधिकारी नहीं है, लेकिन फिर भी वी शुड बी जेन्युइन एंड ऑनेस्ट कि भाई, और इसलिए तुरंत उसको ट्रांसफर करना चाहिए अपने गुरुजनों को ऊपर। कभी भी अगर हमको भक्ति में सम्मान मिल रहा है और अगर हम उसको समझ ले, देखो अब दुनिया जानी मैं कौन हूं, अब तक कोई पहचान नहीं रहा था मुझे, हाँ, तो अगर ऐसा भाव हमारे मन में आ रहा है तो ये पतन का कारण बन जाएगा हमारा, है ना। तो इसलिए वन शुड बी वेरी केयरफुल। तो इसीलिए क्या है, अभी जब आप माता पिता बनते हैं तो आप देखोगे आपके बच्चे आप पर कितने आश्रित है। हाँ, वो आपका पाँव छूते हैं, प्रणाम करते हैं, बहुत कुछ। अभी करते नहीं करते वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन लेकिन इन जनरल जो है देखा गया है, बहुत सम्मान करते हैं, हर चीज आपसे पूछ के करते हैं, है ना, हर चीज। तो बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या हम उनको वो चीज दे पा रहे हैं जो चीज हमारा देने का अधिकार है। क्या हम उनको जो बता रहे ना, न मोच यद्य समुपेत मृत्युम, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल एटलीस्ट एंडेवर कर रहे हैं क्या हम लोग। हाँ, बट यहाँ तो देखा जा रहा है उल्टा कर रहे हैं लोग। किन्हीं को कोई भूले भटके मंदिर आ गया, अगर उनको हम ज्ञान दे रहे हैं तो माता पिता जो है वो एकदम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। बड़ा हैरानी का बात है, बड़ा हैरानी। मेरे को तो सोच के भी, ऑफकोर्स हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन मतलब कितना सोचिए माया का प्रकोप है यहाँ पर। कि लोग अगर कोई भक्ति में चल रहा है, जो काम तुम नहीं कर पाए वो बच्चे कर रहे हैं, तो उसको भी रोको, उसको भी रोका जा रहा है, उसको भी ये किया जा रहा है कि मत जाओ मंदिर, मत भक्ति करो, इतना भक्ति करने क्या दरकार है, मंदिर जाने क्या दरकार है। देखो पूरा जिंदगी भर लोग बोलते रहेंगे माँ बाप कि जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो। अभी एक भक्त सुबह उठ के मंगल आरती आ रहा है 4:30 बजे, क्यों उठ रहा है इतना जल्दी? इतना जल्दी क्या दरकार है उठने का? अगर उठ के धोती कुर्ता पहन रहा है तो लिटरली, हमें यूथ प्रीचिंग करते हैं, यूथ में माँ बाप बताते हैं कि प्रभु जी आज सुबह मैं मंगल आरती नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि मेरी माँ जगी हुई थी। मैं बोला अरे गजब है ये तो बोली, वो मेरे को बोली सो चल सो, हाथ पकड़ी सुलाई है मेरे को, इसलिए मैं 8 बजे उठा। मैं सोचिए उल्टा जमाना, ये है कलयुग, ये है कलयुग। तो ऐसे अगर माँ बाप हो जाएंगे तो क्या भविष्य होगा इस दुनिया का। और वो उनको पसंद आएगा जब उनका बेटा या उनकी बेटी रात को 1 बजे किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे सुबह, और वो अपने 13वें माले से या 14वें माले से देख रहे होंगे कि सुबह वो वहाँ रोड पे रात को 1 बजे टुल्लो करके। अभी एक 31 का एक वीडियो में देख रहा था, उसमें एक लड़की आपने देखा वो ऐसे झूम रही है, उसका पति या पता नहीं कौन था, उसको कैसे तो उठा करके वो पूरा बाइक में बैठा रहा है और लेके जा रहा है उसको करके। तो ये चलेगा, बट कोई सुबह 3:30-4 बजे उठ के मंगल आरती आ रही है, ये चला। सोचिए, इसको बोलते कलयुग। और क्या कलयुग है? यही तो कलयुग है, पूरा उल्टा हो गया है। तो ये क्या कह रहे हैं, अगर ऐसा करने में सक्षम नहीं है कोई, तो उसको प्रपंच लिखते बहुत भर्सना सहना पड़ेगा। उसको जो है वो उसका दंड मिलेगा उसका आगे जा करके। कोई भी माता पिता, देखिए हमारा काम है प्रयास करना, बाकी तो उनका कर्म अपना पर्सनल कर्म भी है उनका। बट अगर हम एंडेवर नहीं कर रहे हैं उनको वैसा परिवेश देने के लिए कि वो भक्ति में आगे बढ़े, और हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको आगे जाकर इसका दंड भोगना पड़ेगा। देखिए इस संसार में कोई भी चीज अगर हम करते हैं, कोई भी सुख हम भोगते हैं, कोई भी, क्योंकि बच्चों का भी सुख आप भोग रहे हो, करेक्ट है कि नहीं है? एक बच्चा होना का भी एक सुख है। जब वो अपने गले लगता है या हमको सम्मान देता है तो बड़ा सुख आता है। हर चीज का सुख है इस दुनिया में, हर चीज का। एक गुरु के लिए शिष्य का भी सुख है कि नहीं है? वो जाके पांव दबाएंगे उसको, अरे बाप रे। अगर आपको रियली बहुत मेटल ऑपलेंस चाहिए तो समाओ उधर गुरु बन जाओ। अरे बहुत, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है ये, सब कुछ आपको आएगा, इमोशनल कनेक्ट है ना। लेकिन अगर आप उतना का मेहनत नहीं कर रहे हो उन लोग के लिए, उनको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, तो बुरा भारी रिएक्शन झेलना पड़ेगा। तभी तो ऐसा हो रहा है, देख रहे हो क्या दुनिया में क्या हो रहा है, लोग जो फॉल्स गुरु बन के बैठे हुए हैं। तो इसीलिए क्या है, बहुत सावधान होना चाहिए। तो वो सुख हम भोग रहे हैं, उसके बदले में हमको ये तपस्या करना पड़ेगा, एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा, एक आदर्श। और अगर हम लोग उसमें फेल हो रहे हैं, अगर हम लोग वो नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमको भर्सना आएगी आगे जाकर के, बहुत आएगी। और देखिए इसीलिए आज समाज में आप देखिए
कि जो माँ बाप बड़े हो जाते हैं, बच्चे उनका सम्मान नहीं कई करते। इस कारण यही है, क्योंकि वो लोग को क्या लगता है कि इन लोग ने हमारे, आप बेसिक मेंटेनेंस दे रहे हो उनको, खाना पीना रहना, ये ठीक है। अगर आप वो बोलोगे तो ये तो क्या, ये तो उनका कर्तव्य है, तो करना ही था, तो पैदा क्यों किया? तुमने पैदा किया तो तुमको खिलाना पिलाना तो हमारा काम है, लेकिन उससे ज्यादा भी कुछ करना चाहिए था। वो क्या, वो यही चीज है, स्पिरिचुअलिटी। यही चीज मिसिंग है पूरे दुनिया में, जाके देख लीजिए, पूरे दुनिया में जाके देखिए, यही चीज मिसिंग है। किसी भी घर में आप जाके देख लीजिए, यही समस्या है कि एक उम्र के बाद माता पिता का कोई रेस्पेक्ट नहीं करता। और खासकर मैं तो कई बार कह चुका हूं इसी सभा में कि विवाह के बाद तो और भी नहीं, विवाह के बाद तो सुनते ही नहीं है, चुप बैठा देते हैं। जो लोग एक जमाने पूरा घर को संभाले थे, पूरा एक एक ईंट लाख घर बनाए थे, उसको क्या बोलते हैं, तू चुप बैठ, तेरे को कुछ नहीं पता। सुना है कि नहीं ये चीज? ये तो होता ही है ना। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि दोनों ही भ्रम में जी रहे हैं। तो इसीलिए ऋषभदेव जो यहाँ कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। तो एटलीस्ट हमें प्रयास, उनको दिखना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति जो है, इन्होंने पूरा प्रयास किया, हमको इन्होंने पूरा स्पिरिचुअल कल्चर हमको दिया, बचपन से हमको सिखाया और सब कुछ किया। और आप जब बाद में आप दिखाओगे कि हाँ हमने अपना पूरा प्रयास किया, और बाद में आप डिटैचमेंट दिखाओगे, तब आप देखिए वो लोग कितना आपसे अटैच होंगे। तो बट हो क्या रहा है कि समा उधर दुनिया में लोग क्या सोचते हैं कि जब वो बच्चों के पीछे पूरा जीवन बिता देते हैं 20-25 साल बाद, उससे बाद में हम एंजॉय करेंगे, 50-55 हम घूमने जाएंगे, हम ये करेंगे। लेकिन जब तक ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और इनके अंदर तो कुछ ट्रेनिंग हुआ नहीं है, कुछ संस्कार नहीं है, तभी क्या सोचते हैं कि देख हम तो यहाँ खट रहे हैं और ये लोग भोग रहे हैं। तब वो भूल जाते हैं कि भाई जब तुम लोग बच्चे थे तो ये लोग कितना खटे हैं। व्यक्ति भूल जाता है सब चीज को, व्यक्ति भूल जाता है चीजों को। तो इसीलिए क्या है कि एक्चुअली अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ को प्रॉपर्ली समझेंगे ना, एक समय के बाद जब हम डिटैचमेंट दिखाएंगे दुनिया से, तब वो लोग आपके बारे में सोचेंगे, नहीं नहीं तुम लोग तीर्थ पे जाओ, आप लोग घूमो, चलो हम आपकी व्यवस्था करते हैं, हम ये करते हैं। बट व्हेन दे सी दैट कि अरे ये लोग तो बूढ़ा बूढ़ी दोनों खाली कुछ काम धाम है नहीं, करते उरते कुछ नहीं है, हाँ बहू सोचेगी मैं ही खाना बना रही हूँ, हाँ और बेटा सोचेगा मैं ही कमा रहा हूँ, ये लोग घर में फालतू पड़े हुए हैं, चलो इनको ओल्ड एज होम में फेंक दो उठा करके। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। तो पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ाया हुआ है पूरा समाज का, क्योंकि नॉलेज नहीं है, क्योंकि इसको पता नहीं है। तो इसीलिए क्या है, बचपन से जब वो बच्चे देखते हैं कि अरे हम माता पिता हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना हमको, आप जान नहीं रहे हो ये संस्कार जो हम दे रहे हैं बच्चों को धीरे धीरे, ये आगे जाके बहुत फलित होगा, बहुत ही होगा। आप किसी भी अभी कोई बड़ा व्यक्ति है, बहुत पैसा कमाया है और जिसके पास अभी संस्कार, उसको जाके पूछिए कि कहाँ से आ रहा है, वो यही उत्तर देगा कि बचपन में मेरे जो है ना माता पिता मुझे मंदिर ले जाते थे, या मुझे ये करते थे बचपन में। किसी से पूछिए, जिनके अंदर भी आपको संस्कार दिखता है ना, जाके पूछिए, उसका रूट्स उनके पेरेंट्स ही है, उनका रूट्स उनके पेरेंट्स ही है। तो नो डाउट हम उनको कपड़ा खाना ये सब तो दे ही रहे हैं, तो बेसिक नेसेसिटी है, बट उसके साथ हम क्या देना है, उनके जो असली माँ बाप है उनसे जोड़ना है उनको। असली माँ बाप राधा कृष्णा है, तो अगर हम उनसे वंचित कर रहे हैं तो दिस इज लाइक एनवी टुवर्ड्स कृष्णा, ये ईर्ष्या है भगवान के साथ, क्योंकि आप भगवान के जीवात्मा को अपना प्रॉपर्टी बना करके हड़प रहे हो, आप समझ रहे हो कि नहीं। तो उसका फल भोगना पड़ेगा बाद में जाकर के। इसलिए मैक्सिमम लोग आज के दिन में खास करके व्हेन दे आर डाइंग तो बड़े ही रिग्रेट से वो लोग की मृत्यु होती है। क्यों? क्योंकि उनको बोलता है मिला क्या मेरे को जिंदगी में, जिंदगी भर बच्चों को पालने में लगा दिया, बुढ़ापे में अपने शरीर को संभालने में लगा दिया, मिला क्या? कुछ नहीं मिला। तो इसलिए क्या है, फ्रॉम द डे वन वी शुड अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दैट ये दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं हमारा है। हम लोग आए थे खाली हाथ, जाएंगे खाली हाथ। ये बीच में हम लोग बहुत सारा आडंबर बना रखे हैं, बहुत सारा चीजें, घर परिवार सब चीजें, नो डाउट अभी है तो हमको संभालना पड़ेगा, बट देन वी टू अंडरस्टैंड कि उसके सही मालिक तक जोड़ना बहुत जरूरी है। उसके सही मालिक जो है भगवान तक जोड़ना बहुत जरूरी है। तो समझिए, इसीलिए ये जो लोग भी दुनिया में प्रोपेगेट कर रहे हैं कि वी वांट अ गॉडलेस सिविलाइजेशन, जहां हम भगवान नहीं चाहते हम लोग, हाउ इट इज पॉसिबल? ये संभव ही नहीं है। बिना भगवान के कोई व्यक्ति जो है वो अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाएगा, ये संभव ही नहीं है। और आप देखोगे वो इतना उनको कष्ट भुगतना पड़ेगा, इतना भुगतना पड़ेगा कि बाद में उनको लगेगा कि मेरा जीवन पूरा व्यर्थ गया, इट्स यूजलेस, ये लग गया।
ऐसा ना हो हम लोग के साथ, इसीलिए समय रहते हमको आलस नहीं करना चाहिए, हमको मेहनत करना चाहिए। पहले ऋषभ देव बता चुके हैं कि भले ही हमारे जो डिपेंडेंट है वो हमारी बात नहीं माने, लेकिन हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत बोस्टिंग करते हैं कि मानो मेरी बात। क्यों माने? क्योंकि मैं पिता हूं, मैं मां हूं। ठीक है, तुम मां हो, तुम पिता हो, लेकिन क्या तुमने वैसा एग्जाम्पल सेट किया कि हम इंस्पायर होंगे? करेक्ट है कि नहीं है? देखोगे जो आप देखोगे जो माँ बाप बचपन से बहुत बोस्टिंग रहते हैं ना, मैं इन जनरल बता रहा हूं, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कि बहुत बोस्टिंग या एकदम बोलते हैं ना वो तलवार की नोक पे या छड़ी की नोक पे लोगों को बड़ा ट्रेन करके रखते हैं। लोग देखना बच्चे उतना ही आगे जाकर के उनसे डिटैच हो जाते हैं। दे डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल। वो लोग बोलते हैं यार इनको मत ही बताओ, इनको दूर रखो लाइफ से। जो लोग एकदम उस पर, तो दोनों दरकार है। इसका एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है, आप देखिए जब घड़ा बनाते हैं, घड़ा, तो जब वो पॉटर जो होता है, जब वो घड़ा को मढ़ता है तो घड़े के बाहर एक हाथ रखता है और घड़े के अंदर से शेप करता है। देखा आपने ना? क्यों बाहर वो हाथ रखता है? नहीं रखेगा तो अंदर से गड्ढा हो जाएगा। करेक्ट है ना? अगर नहीं रखेगा, हाथ सपोर्ट नहीं देगा, तो अंदर से जब शेपिंग कर रहा है तो वो मट्टी जो है पूरा बाहर टूट के निकल जाएगा बाहर। तो पेरेंटिंग, मेरा एक लेक्चर है आउट ऑफ पेरेंटिंग पर, तो मैं यही बता रहा था उस पर कि पेरेंटिंग इज लाइक दैट, कि पीछे एक सपोर्ट होना चाहिए। ठोको थोड़ा बहुत चलेगा, थोड़ा ठोको, लेकिन पीछे सपोर्ट होना चाहिए कि उसको पता है कि अरे हाँ यहीं से सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन कई बार क्या होता है जब हम लोग खाली ठोकते हैं और सपोर्ट नहीं है पीछे, तो खोखला हो जाता है, फिर खोखला। और एक बार उनके मन में ये आ गया कि ये व्यक्ति जो है ना, ये खाली बस गुस्सा करना जानता है, इसको कुछ आता नहीं है, और वो जिंदगी भर कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी नहीं। आप लीगल पेपर पे उनके माँ बाप होंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, बट उनके हार्ट में माँ बाप नहीं हो आप। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जिनके हार्ट में उनके माँ बाप के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। वाई? बिकॉज दे नेवर फेल्ट दैट कंफर्ट कि कोई व्यक्ति मेरे साथ। और जनरली ऐसा क्या होता है, ऐसे बच्चे आगे जाकर के अपनी परेशानी अपने माँ बाप शेयर नहीं करते हैं। दे फील वेरी काइंड ऑफ इनसिक्योर कि अभी इसको बताऊंगा ठोकेगा ये, या इसको बताऊंगा कुछ तो ठोकेगा। मैं ठोकेंगे इन द सेंस डांटेंगे, कुछ भी करेंगे, जो भी आप समझ लो वो चीजों को। एंड देन दे लिव देयर ओन लाइफ, वेरी सेक्युलर लाइफ, एंड देन दे आर लुकिंग फॉर अ पाथ। ऐसा होता है। तो ये सब मैं बहुत एनालाइज करके बोल रहा हूँ, 10-15 साल में अनुभव करके बोल रहा हूँ आपको ये चीजें। ऐसा होता है। क्यों बच्चे ऐसा फील करते हैं? क्योंकि तो ऑल्दो उनका बड़ा परिवार है, स्टिल दे आर अलोन। करेक्ट? बहुत बड़ा परिवार है, 50 लोग परिवार में होंगे, चाचा ताई दादी सब लोग, बट वो अलोन है, तन्हाई में घूम रहे वो लोग। क्या करे अभी? और अगर उनको कोई सही गुरु मिल गया या कोई व्यक्ति मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिला तो फिर उनका लाइफ इतना, एक्चुअली मुझे बहुत दया आती है देख करके ऐसे बच्चों को, जब मतलब इन द सेंस ये जो भटके हुए लोग हैं, यूथ, इसलिए मेरा बहुत मन है इनके लिए कुछ करने का। देखते हैं, आई डोंट नो हाउ विल आई एबल टू कंट्रीब्यूट टू इट, बट ये लोग इतने भटके हुए हैं, ये लोग, इनके पास कोई सहारा नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं, कोई नहीं, और इन लोग बस भटक रहे, कहाँ जाए हम लोग कुछ पता नहीं है। और ये जो उनका एज है, यू अंडरस्टैंड, 16 to 30, 16 से लेकर 30 साल। इसलिए आप जाइए इस्कॉन में, कोई भी यूथ प्रोग्राम होगा, कोई भी यूथ प्रोग्राम पोस्टर देख लीजिए, उसमें एज गैप देखिए क्या आता है, 16 to 30। देखा आपने? 16 से 30 तक के बच्चे चाहिए हमको। 16 के पहले लेते नहीं, बोले बच्चे अभी ये लोग समझेंगे नहीं, और 30 के बाद अब समझ नहीं सकते लोग। तो क्यों? क्योंकि 16 से 30 का ही एज है, जिसके बीच में वो रास्ता ढूंढ रहा है। क्या करूं मैं? वो सबको देख रहा है, भाई क्या करूं, दुकान खोल के बैठूं कि जॉब में जाऊं कि क्या करूं? जब वो साधु हम लोग उसको देखता है, बोलता है साधु बन जाऊं, क्या करूं मैं? इसलिए आप देखो कि इन जनरल आज का ट्रेंड में आप देखिए, जितने भी अभी लोग, अभी इस्कॉन में जो है 70 to 80% क्राउड ये ऐसे यंग लोग आ रहे हैं, 16 से 30 के लोग में आ रहे हैं। ये लोग मार्ग ढूंढ रहे हैं, ये लोग मार्ग ढूंढ रहे हैं, अभी कहाँ जाए हम लोग, क्या करें हम लोग। तो इस एज ग्रुप के लोगों को संभालना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। नहीं संभाले, अगर नहीं किए
तो इनकी जो प्रोडक्टिव एनर्जी है, प्रोडक्टिव एनर्जी का मतलब है कि इनकी जो क्षमता है, जो ये समाज के लिए और परिवार के लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकते थे, ये पूरी डाइवर्ट हो जाएगी, पूरी डाइवर्ट हो जाएगा, फिर बाद में संभाल नहीं पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में आज, ये यूथ को कैसे हैंडल किया जाए, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और इसको एड्रेस करने का किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। लोग कर रहे हैं अलग अलग, बट एक्चुअली इस्कॉन के पास बहुत बड़ा सोल्यूशन है, बट इस्कॉन भी धीरे धीरे आगे कर रहा है, अभी तो काफी कुछ अच्छा हो रहा है, बट देन वी हैव टू लॉट ऑफ वर्क हैज टू बी डन बहुत। और इसमें मेनली हाथ है माता पिता का, क्योंकि माँ बाप ही ये ट्रेंड नहीं है, वही, उनको ही पहले एजुकेशन नहीं मिला, उनको पता नहीं करे क्या आएगा। अब पैदा तो हो गए लोग, संभालना तो पड़ेगा, और एक पॉइंट के बाद वो लोग भी छोड़ देते हैं, यार कितना इसका मैं झमेला से हूँ, आए दिन घर में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रही है, इसका नौटंकी, पहले एक तो वो भी छोड़ देता है, छोड़ो यार जो हो रहा है होने दो। फिर वो क्या बोलता है, मेरी किस्मत, मेरी किस्मत, कोई मेरे पूर्व जन्म का ये दुश्मन होगा जो पैदा। सब लोग डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं, सब लोग, अंत में यही है। अंत में यही आते लोग, मेरी किस्मत है, ये पैदा हो गया मेरे, अब क्या करें, संभालना पड़ेगा इसको, चलो लेके चलो। बट दे नेवर कभी शास्त्र के थ्रू समझने का प्रयास नहीं किया कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, हम कहाँ गलत हुए, उतना टाइम भी नहीं है और कोई समझाने वाला भी नहीं है। तो ये बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, सोशल प्रॉब्लम है ये। बट अगर हम शास्त्र को पढ़ें और एनालाइज करने का प्रयास करें तो आप देखोगे बहुत कुछ चीज सॉल्व हो सकती है, बहुत कुछ चीजें। तो मैं क्यों बता रहा हूं कि जब मैं कृष्णा कॉन्शियस में आया था, मैं 18 साल का था, और मैं भी ऐसी मार्ग ढूंढ रहा था कि कुछ तो मिल जाए, कुछ चीज, क्या गोल, क्या लाइफ का। एकदम सडनली मेरे को स्ट्राइक किया कि यार करना क्या है दुनिया में, क्यों टपके हम लोग यहां पर आकर के, ऐसे से प्रश्न आने लगे। फिर आदमी उसमें क्या करता है, ऊपर देखता है चांद तारों को, क्या है भाई ये, क्या है ये, क्या है। दिस इज कॉल्ड अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये तब जिज्ञासा आती है, उसे कुछ पता नहीं है ब्रह्म है कि क्या है, क्या है, खाली जिज्ञासा आ रही है मन में। इन प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं देता। अभी घर में आप ये बात करो तो लोग हंसते हैं हम पर। जब आप घर में पूछोगे मेरे जीवन का अर्थ क्या है, तो बोलेंगे चुपचाप पैसा कमा, चल पढ़ाई कर, जॉब कर, पैसा ला तू अभी। यही तो बोलते हैं माँ बाप, और क्या बोलेंगे। आपको 18 साल 19 साल का लड़का जाकर घर में बोलेगा कि मेरे को जिज्ञासा आ रही है, तारा कहाँ से आया, ये मून चांद कहाँ से आया, बोलेंगे पहले रोटी कहाँ से आएगी वो बता, या वो यही बोलेंगे लोग इन जनरल। पढ़ाई करो, डिग्री ले लो, पैसा कमाओ, यही तुम्हारा लाइफ है बस। तो वो लोग हमारे लिए सेट कर देते लाइफ कि लड़का जो है 16 तक मैट्रिक, 18 में ये 12th क्लास 12th, हाँ, फिर 22 तक ग्रेजुएशन हो जाएगा, 22 प्लस 3 साल जॉब करेगा, 25 में शादी कर देंगे, और जो है फिर ये बंद जाएगा, और ये फिर अपना लाइफ चल जाएगा। और जब तक ये बड़ा होगा तब तक हम पार हो लेंगे, हम फिर हमको करना ही क्या है। लिटरली मेरे पड़ोस में एक, वो मेरी ताईजी लगेगी क्या, वो मैं तो बोली कि ये मेरा बेटा जब तक ये अभी हो शादी कर दी उसका, मैं अब जब तक इसका बेटा बड़ा होगा तब तक मैं तो पार हो लूंगी, और फिर इसके आगे जो भी हो मेरा क्या है। बोला है, तो मैं सुन के चौंक गया। वो बोलिए कि मेरा, मुझे क्या फर्क पड़ता है बाद में जो भी हो, मैं थोड़ी रहूंगी यहाँ पर जो। तो मतलब तुम अपने बच्चे को पैदा करके बीच मझधार में छोड़ के निकलने वाले हो। कोई चाहता नहीं ऐसा, बट तुम्हारा ऑप्शन भी नहीं है ना, तुम तो चल जाओगे। जैसे अभी लोग पढ़े, शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। अब जब शादी कर लिया, पत्नी आ गई, अब घर में तांडव मचा रही है पत्नी, तब इससे कौन करने बोला था, क्यों किया, तू संभाल नहीं पा रहा, तो पहले क्यों पड़े थे भाई पीछे। मतलब गजब प्रॉब्लम है। करो तो नहीं तो प्रॉब्लम, नहीं करो तो प्रॉब्लम। सुखी रहना नहीं है उनको कभी भी, बट अननेसेसरी रोड़ा लगा के रखे हुए। ये क्यों समस्या है, क्योंकि उनको भी क्लैरिटी नहीं करना क्या लाइफ में। एवरीबडी स्टकअप, हर कोई स्टकअप है, क्योंकि गोल क्लियर नहीं है लाइफ का। इसीलिए शास्त्र कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, स्टार्ट कर दो जिज्ञासा करना ब्रह्म के बारे में, क्योंकि तुम्हारा गोल क्लियर होगा। एक पॉइंट पे जाके आपको लगा अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो बहुत बड़ी समस्या है ये समाज में। आप जान नहीं रहे हो कि हम सब इतने भाग्यशाली है कि हम लोग ये गीता भागवत पढ़ रहे हैं, हम लोग कई सारे समस्याओं से ऐसी पार हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज वी आर रीडिंग भागवतम एंड हम लोग भक्ति में जुड़ गए। कई सारी समस्याएं जो आपके आने से पहले डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है करना क्या है। और जो बाहर जाके पूछो लोगों से क्या हाल है उनका, उनको सब कुछ, वो लोग खाली टाले जा रहे हैं, चलना बाद में देखेंगे, चलना बाद में देखेंगे, चलना बाद में देखेंगे।
है देखा आपने? ये सब प्रश्न पूछो उनको, अरे अभी कौन देखा है, चलना बाद में। अरे वो बात करते करते तुम बाद हो जाओगे, लेट लिखा जाएगा तुम्हारा नाम के आगे। तो समझिए इस बात को। तो अभी क्या है, सबसे पहले माँ बाप को ट्रेनिंग की जरूरी है कि भाई हमारा कर्तव्य क्या है, किस समय तक हमें क्या करना है और उसके बाद हमें क्या करना है। तो मैं बता रहा था मेरे बारे में, जब मैं भक्ति में आया तो मैं ऐसे प्रश्न पूछने लगा, और उस समय इतनी लोनलीनेस फील होती है ना, किसके बोले जा करके। पूरा समाज एक आपके सामने खड़ा हुआ है, एकदम बड़ा समाज, जो आपको एक तरफ पुश कर रहा है पूरा, बस पैसा 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 पैसा, जॉब करो, ये करो वो करो, और उसमें भी देख फलाने का बेटा ये कर लिया, देख फलाने की बेटी ये हो गई, देख ये हो गया। अरे बाप, इतना प्रेशर क्रिएट किया जाता है। ये समाज ऐसा है, पूरा राक्षस की तरह खाने का रहता है हम लोग को। ये प्रेशर हम सब यूथ लोग फील कर रहे हैं। मैं तो करके निकल लिया, और अभी जो मैं जिन लोगों को डील कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ उनका कितना प्रेशर है उन पर, इस चीज को लेकर के। उस बीच में वो बेचारा अगर सोए कि मैं थोड़ा भगवान का भक्ति कर लूं, तो ये राक्षस लोग खड़े हो जाएंगे बगल से एकदम, तू भक्ति करेगा, माला पकड़ेगा तू, छोड़ इसको। कौन राक्षस लोग, माफ करो शब्द यूज कर रहा हूं, बेटो राक्षस ही होते वो लोग। क्योंकि वो लोग राक्षस में समझ, असुर, असुर लोग नहीं चाहते ना कि भक्ति करें हम लोग, तो असुर खड़े हो जाएंगे। उसमें सब इंक्लूडेड है, हमारे रिलेटिव सब लोग। अभी ये थोड़ा सा स्टेटमेंट वो हो जाएगा, लेकिन लेकिन सब लोग खड़े हो जाएंगे। और उसमें भी वो महान वो लोग और फोन करके बोलते हैं, तेरा बेटा मंदिर कौन जा रहा है क्या, रोक उसको, गया गया रे बेटा गया, तेरा बेटा गया रे। और इतना कि उसको वो करेंगे प्रेशराइज की, मतलब अगर माँ बाप थोड़ा सपोर्ट भी कर रहे होंगे तो भी वो एंटी हो जाएंगे, नहीं बेटा मत जा तू। क्यों नहीं जाए, क्योंकि तेरी बुआ को पसंद नहीं। अरे मैं बोला वो दूर बैठी है, उसको तुम क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है तुमको। नहीं नहीं नहीं, बोलो मेरे को कॉल करके, स्पेशली माँ मेरे को बहुत उलाना देते हैं, मेरे को बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मेरे को डरा रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा। ये समाज है हमारा, ये समाज है। इसीलिए शास्त्रों में इन सामाजिक लोगों को बहुत एक पर से गाली बका गया है, क्योंकि ये लोग एक जीवात्मा के भक्ति के सबसे बड़े प्रतिरोधक है। जो रोज मैंने सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं वो ये लोग करते हैं, खास के भारत में। हमारे समाज में इतना घटिया समाज हम लोग बना रखे हैं कि ये सब नास्तिक लोग बड़े हुए हैं। ये नास्तिक, अरे नास्तिक तो चलो ठीक है, वो नास्तिक लोग बड़े, उससे भी खतरनाक कौन है पता है आपको, पायस मेटरलिस्ट लोग। पायस मेटरलिस्ट जो लोग, कौन लोग, आज सोमवार है, शिव जी का वार है, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। एक नारियल फोड़ेंगे, बाबा मेरा घर में ही आ जाए। मंगलवार को चलो बजरंग बली, जय बजरंग बली। फिर बुधवार को, फिर गुरुवार को, फिर शुक्रवार को। ये लोग सबसे खतरनाक लोग हैं। ये लोग कभी भक्ति नहीं करने देंगे, कभी नहीं करने देंगे लोग, क्योंकि इनका एम क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। इनका जो, आपको लग रहा होगा कि बहुत स्ट्रांग बोल रहा हूं, हमारे परम गुरु हाँ, परम के परम गुरु श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर जी लिखते हैं, एक बहुत स्टेटमेंट लिखते हैं, बाहर से लोग दिखेंगे बड़े पायस, मतलब पुण्यवान लोग, और ये लोग, इनकी चमड़ी को थोड़ा सा उधेड़ो, थोड़ा सा उधेड़ो, अंदर में दिखेगा इंद्र तिप्ति की इच्छा भरी पड़ी है ठूस ठूस के। सेंस ग्रेटिफायर लोग हैं, और उस सेंस ग्रेटिफिकेशन के ऊपर एक भगवान का लेयर चिपका रखे हैं कि हम भी भक्ति करते हैं। करेक्ट है कि नहीं? क्यों अभी आप सब तैयार हो गए सब सुनने के लिए, इसलिए सुनना। ये लोग और खतरनाक लोग हैं। ये लोग इस्कॉन मंदिर भी आएंगे, ये लोग वहां, इनका बड़ा प्रसाद, हाँ ओह कृष्णा, ओह कितना सुंदर कृष्णा, कितना ये, बट इनको बोलो थोड़ा माला कर लो, ये छोड़ दो, नहीं 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 बस ठीक है ना, लो 500 रुपये पकड़ो, खुश रहो, तुम अपने जगह खुश, हम अपने जगह खुश। भक्ति कभी नहीं करेंगे। लेकिन भक्ति इससे परे की चीज है, ये बहुत ही फॉर्चुनेट लोग समझ पाते हैं। जब शिला प्रभुपाद जी अमेरिका गए, प्रभुपाद जी क्यों सक्सेसफुल हुए, क्योंकि वो लोग सब क्लीन स्लेट थे एकदम साफ, कुछ नहीं है उनके अंदर, क्लीन स्लेट है। आप क्लीन स्लेट में लिखना आसान है, बट जो स्लेट ऑलरेडी भरी पड़ी है कचड़े से, उसमें लिखना बहुत मुश्किल है। समझो ना, जैसे आपको एक खाली कोरा पेपर दिया, कोरा कागज, उस पर आराम से पेन से लिख सकते हो, बट जिस कागज में ऑलरेडी किसी 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 हुआ है, बहुत मुश्किल है लिखना वहां पर।
तो भारत में जो 99% लोग हैं ये गिजगिज वाले लोग हैं, जिनके पन्नों में बहुत कचरा भरा पड़ा है, मतलब पूरा इधर उधर ये पेन मारा गया है। क्या लिखोगे आप उसमें? हर एक समानता लिखने में तो हमारी जान निकल जाएगी। और ये अमेरिकन जो लोग थे, ये लोग क्लीन स्लेट, कुछ नहीं पता, पहले कृष्णा सुने ही नहीं थे। ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, बोलते थे कि इट इज इजी टू टीच इन वेस्टर्न वर्ल्ड, बिकॉज जो सिखाओ एक बार सीख लिया जिंदगी भर फॉलो करेंगे। और यहाँ भारत में आप बोलो भगवान कृष्ण भगवान है, अच्छा शिव क्यों भगवान नहीं है? तुम लोग भेदभाव कर रहे हो, तुम लोग ही कर रहे हो। अरे उनको सिंपल चीज समझाने में उनको ये प्रॉब्लम है, इसलिए उन लोगों को भक्ति करना बहुत मुश्किल है। इसलिए भारत में सबसे बड़ा हिंड्रेंस ये है, ये दो प्रकार के लोग, तो पायस मेटलिस्ट और एक जो है खास करके माँ बाप। इसलिए अमेरिका में दूसरा प्रॉब्लम है, तो बोलते थे हमारे कि अमेरिका में प्रॉब्लम है महापाप, क्योंकि वो लोग थॉरली पाप में घुसे पड़े, पूरा वो लोग पाप कर्म बहुत करते हैं। और भारत में माँ बाप, ये लोग करने नहीं देंगे भक्ति। यूथ लोग के लिए बोला जाता है जनरली ये, तो दे डोंट वांट पीपल टू प्रैक्टिस भक्ति, क्योंकि उनका खुद का इंद्रिय तृप्ति खत्म हो जाता है उसमें। उनको लगता है कि मेरा बेटा है, मैं पाला हूं, मुझे भोग देना चाहिए, मेरा सेवा करना चाहिए। अभी मान लो बेटा गुरु स्वीकार कर लिया और गुरु जी का चरण दबा रहा है, तो क्या बोलेंगे? कभी बाप का तो दबाया नहीं। ये लोग तुम्हारा जो है शोषण कर रहे, देखो। हाँ, अरे इतना केयरफुल होना पड़ता है बोलने पर भी घरों में, कि अगर हम बोले हम गुरुजी की सेवा के लिए जा रहे हैं, हाँ देखा इसीलिए शिष्य बनाया था, शोषण कर रहे हैं तुम्हारा ये लोग। बाप रे बाप, क्या ब्रेन वॉश करते हैं। और ये लोग हमको कहते हैं कि तुम्हारा ब्रेन वॉश हो गया है। तो समझिए ये समस्या है। तो हमारा समाज ऐसा बन चुका है अभी, क्योंकि सही ज्ञान उनको मिला नहीं है, पूरा कचरा भर गया इनमें। और 99% लोग ऐसे, और सोचते यही अच्छी जिंदगी है, क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ते वो लोग, शास्त्र ज्ञान नहीं है उनको। खुद तो नरक में जा ही रहे हैं और बच्चों को भी लेके जा रहे हैं साथ में, चलो उनके। तो कहां से हमारे यूथ, युवा पीढ़ी लोग भक्त बनेंगे, और कहां से वो लोग अपनाएंगे इन चीजों को? वो लोग दूर भागेंगे। वो एक दिन आएगा जब लोग दूर भागे चीज से, एकदम बोलेंगे ये सब बकवास है। क्योंकि वो लोग क्या देख रहे हैं कि उनके माँ बाप जो है भक्ति की आड़ में केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, भक्ति की आड़ में एकदम एकदम ये। और ऑन टॉप ऑफ दैट भक्ति का जब वो बात आता है, तो ये आप देखोगे ये भारत में इतने अंधविश्वासी लोग हैं, हाँ, जिसमें कोई कोई किसी में देवी आ जाती है, किसी का कोई बाबा जी है, किसी का कोई एस्ट्रोलॉजर है, ये इतना कंफ्यूजन है पूछो मत। वेरी वेरी, इसीलिए बोलते हैं कौन भाग्यवान है जीवर गुरु कृष्ण प्रसाद भक्ति का बीज। बहुत भाग्यवान जीव को मिलता है शुद्ध भक्ति का मार्ग। सोचिए हम सब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पीसीज है हम लोग, कि समाउदर। इसलिए आप देखिए जब व्यासदेव वर्णन करते हैं कलयुग के बारे में, तो उसमें क्या बोलते हैं वो? प्रायण अल्पायुषा मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपदिता कलो प्रायण कलो अस्मिन् युगे जना प्रायण अल्पायुषा मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता। ये जो लास्ट में बोलते हैं मंद भाग्य, इसका मतलब क्या है? ऑल्दो एक व्यक्ति भारत में भक्ति के लिए इच्छुक भी होगा, लेकिन इतने डिस्ट्रैक्शन है उसको जाने नहीं देंगे, उस मार्ग में उस जाने नहीं देंगे। इसलिए कोई रियल भागवतम का फॉलो कर रहा है, बहुत मुश्किल है उसके लिए, बहुत मुश्किल है। बट वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम प्रभुपाद जी के समय, इसलिए प्रभुपाद जी को बहुत स्ट्रगल किया इंडिया में। आपको पता भी नहीं है कितना स्ट्रगल किया उन्होंने ये इंडिया में, ये लाने का, ये भक्ति को लाने का बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने। प्रभुपाद जी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे इस भारत देश से, बोलना चाहिए अभी ये, लेकिन बोले कि मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता इस देश का, मैं मर जाऊं अमेरिका में, अच्छा है सर। बट भगवान की जो और इच्छा थी, अच्छा हुआ आगे वापस हम वहां बच गए। नहीं तो समझिए इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे प्रभुपाद जी, क्योंकि ये लोग क्या है, दे आर सिंपली पायस मटेरियलिस्ट, भक्ति नहीं चाहते वो लोग। क्यों? क्योंकि इन्हें तो छोड़ना चाहते। इसीलिए यहाँ पर ऋषि कह रहे हैं कि ना मोचेत, आपको नहीं बनना चाहिए, आपको ये कोई अधिकार नहीं आप माँ बाप बनने का, क्योंकि आप जो आपने भगवान ने आपको कृपावश करके संतान दी है, बट आप उसको भगवान से छीन रहे हो। मतलब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को दया करके अपना घर रहने के लिए दिया, ठीक है चल भाई तू एक महीना मेरे घर में रह ले, ये ले ले। वो एक महीना बोलता है मैं ही मालिक हूं इसका। सोचो आपको कैसा लगे, आप कोर्ट में केस करोगे नहीं करोगे? तो
ये दुनिया में कोई भी संपत्ति आपके पास आई है, हाँ, आपके परिवार, संतान, जो भी चीज आई है वो भगवान की कृपा से आई है। आपको सब कुछ उनको सेवा में लगा देना चाहिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वॉन्ट्स टू ऑफर एवरीथिंग इन कृष्णा सर्विस। नहीं कर रहे मतलब ऐसे लोगों को चोर कहा गया है इस उपनिषद में, दे आर थीफ, चोर कहा गया उनको, और दंड तो मिलेगा फिर उसका। इससे लोगों में इतनी तकलीफें आ रही है। तो ऑल्दो उनके पास सारी सुविधा है बट फिर भी वो खुश नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द राइट मूड ऑफ दिस। तो ये श्लोक ऋषभदेव कहते हैं, बहुत ही एम्फेटिक ये है, इस पे थोड़ा विचार कीजिए, बट इसको लिटरली मत लीजिएगा कि अभी, और कोई ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि चलो अभी कोई पत्नी बोली मैं जानती थी तुम तो लायक हो ही नहीं, छोड़ो अब इसको, हटाओ इसको। ऐसा नहीं है, हमें इसको प्रयास करना चाहिए। हमारे जीते जी जो है हम प्रयास करें कि हमारे जो भी डिपेंडेंट लोग हैं हम उनको एटलीस्ट एक माहौल बना के दे भक्ति करने का। बाकी करे ना करे उससे कर्म का वो है, पर एटलीस्ट हमें और उनको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें कि या अगर कोई व्यक्ति एक तरीके से नहीं समझता तो दूसरा तरीके से समझ जाता है। वो एक से नहीं समझा तो धीरे धीरे वो समझ जाएगा, धीरे धीरे। और पेशेंस रखना पड़ेगा। कई लोग का भक्ति जो है एक समय के बाद ही उजागर होता है। वी हैव टू बी पेशेंट एट दैट टाइम। तुरंत हम किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते कि ये तो नालायक है, छोड़ो अब, ऐसा नहीं हो सकता। वेट फॉर दैट टाइम टू कम एंड देन धीरे धीरे आप देखोगे भक्ति पनपेगा। बट दैट टिल दैट टाइम हम लोग को बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करना होगा, बहुत एग्जाम्पल सेट करना है। इसलिए अगर आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं करें, थोड़ा वेट कीजिए। मुझे भी 10 साल लगा उनको फेवरेबल बनाने में, धीरे 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 करते 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 10 साल लगा कि अब ठीक, सब ठीक हो जाता है। टाइम लगता है लेकिन हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि वो भी देना चाहते हैं कि आप कितने सिंसियर हो, कि ये भी ढोंगबाजी तो नहीं कर रहा है, ये खाली भक्ति का वो नाटक करके हम लोग को घुसा देगा, पता लग खुद फिर निकल लिया। हाँ, तो वो भी टेस्ट करेंगे आपको। इसलिए आपके रिलेटिव्स आपको टेस्ट करेंगे, ये रियली भक्ति चाहता है कि नाटक कर रहा है। बट आप वो देखेंगे, अरे यार सालों पर साल ये बदल ही नहीं रहा, ये तो और भक्ति में आगे बढ़ रहा है, ये तो गजब है। जब महाप्रसाद लेके आता है जब देखो इस काम में कुछ किताबी होती है, जब देखो माला ही कर रहा है, जब भी देखो बात करेंगे तो पहले वो फील आपसे ऐसा रिलेट करेंगे, ये तो बकवास है, क्या ये बोरिंग है बहुत, आपको बोरिंग मानेंगे। बट डोंट वरी, एक दिन आएगा जब उनके जीवन में सबसे समस्या का पल आएगा, उसके दिमाग में एक ही आदमी का नाम आएगा, कौन? आप। आपका नाम याद आएगा, भैया वही बचा सकता है मेरे को, कोई बचा नहीं सकता। ये होगा, तो इसे तब तक वेट करना पड़ेगा। बट देन प्रॉब्लम कहाँ जाती है, जब हमको क्या लगता है, देख मेरे को तो माला पकड़ा दिए और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं होटल में खा नहीं सकता और ये लोग होटल में खा रहे हैं, तो हम उनसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। हम उनसे ईर्ष्या करने जाते हैं और हम दिखाते क्या कि हम बड़े सुखी हैं, बट एक्चुअली हो क्या रहा है, हमारे अंदर ईर्ष्या हो रही है। हाँ, जैसे कई बार कोई यूथ लड़का होता है तो हम लोग एक तो ब्रेकअप करा देते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड होगी छुड़वा देते हैं हम लोग 1-2 साल में। अब फिर उसके सामने मान लो कोई बाइक पे जा रहा है किसी लड़की को लेकर के, तो ये क्या बोलता है, मन तो करा पत्थर मारू उसको फेंक करके। बोला क्यों? क्योंकि मैं नहीं जा पा रहा। तो वी शुड नॉट बी एनिमियस ऑफ मेटरलिस्ट। हमको समझना चाहिए कि ये लोग गर्त में पड़े हुए हैं, मतलब ये लोग का बुरा हाल है। बट बिकॉज हम लोग इमैच्योर डिवोटी है, अभी तक हमारा परिपक्व नहीं हुआ, हमको लगता है कि है यार इस्कॉन में आ गया, नहीं आया होता ना तो आज ये पार्टी में भी एंजॉय कर रहा होता। समझ रहे आप? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अगर आप भक्ति करो अच्छे से करो, नहीं तो क्या होगा, आप बीच में अटक जाओगे। ना भक्ति में सुख प्राप्त कर रहे हो, ना भौतिक में सुख प्राप्त कर रहे हो, और पूरा हृदय जलता रहेगा पूरा ये। इसलिए भक्ति का सुख जो है वो हम लोग को मिलना चाहिए, एंड देन ओनली वी कैन सरपास दिस थिंग्स। ठीक है, तो आगे ऋषभदेव कहते हैं, इस पे मैंने काफी बोल दिया अभी। आगे ऋषभदेव कहते हैं कि समय होता जा रहा है, तो आगे ऋषभदेव जो है अपने बच्चों को अपने दिव्यता के बारे में बताते हैं। तो बताते हैं, हे मेरे पुत्रों, ये जान लो कि मैं जो हूं कि ऋषभदेव भगवान का अवतार है। हालांकि मैं ये मनुष्य शरीर में हूं, लेकिन मेरा जो दिव्य शरीर है, मैं पढ़ता हूं इसको, मेरा दिव्य शरीर मानव सदृश दिखता है, किंतु यह भौतिक मनुष्य शरीर नहीं है, यह अकल्पनीय है। मुझे प्रकृति द्वारा बाध्य होकर किसी विशेष प्रकार का शरीर नहीं धारण करना पड़ता, मैं अपनी इच्छानुकूल शरीर धारण करता हूं। मेरा हृदय भी दिव्य है और मैं सदैव अपने भक्तों का कल्याण चाहता रहता हूं। इसलिए मेरे हृदय में
भक्ति पूरित है जो भक्तों के लिए है। मैंने अधर्म को हृदय से बहुत दूर भगा दिया है। मुझे अभक्ति के कार्य बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इन दिव्य गुणों के कारण सामान्य रूप से लोग मेरी उपासना भगवान ऋषभदेव के रूप में करते हैं, जो भी जीवात्माओं में श्रेष्ठ है। तो ऋषभदेव मीन्स, ऋषभ मीन्स द टॉप मोस्ट, श्रेष्ठ। तो सभी देवों में श्रेष्ठ जो है ऋषभ, परम भगवान, ये उनका एक अवतार है ऋषभदेव का। और इनका शरीर जो है दिव्य, और इनकी दिव्यता आगे पता चलेगी आपको। तो क्या होता है, ऋषभदेव जो है यहाँ पर अपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट दे करके अवधूत भेष धारण कर लेते हैं। तो अवधूत क्या है, अभी आप थोड़ा समझिए इसके बारे में। अवधूत वो है जो, जिसको सामाजिक कोई भी कंडक्ट या रूल्स रेगुलेशन से कोई परवाह नहीं पड़ती है, काइंड ऑफ मैडमैन, पागल। तो ऐसे अवधूतों का आपको 3-4 उदाहरण मिलेंगे। और हमारे स्वयं नित्यानंद प्रभु भी अवधूत का ही भेष धारण कर रखे थे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उनके बारे में कौन क्या बोल रहा है, क्या वो कुछ नहीं, बट दे आर ऑन अ ट्रांसेंडेंटल लेवल, वो पूरे एक दिव्य स्तर पर है। तो ऋषभदेव अपने पुत्रों को इंस्ट्रक्ट करके तुरंत छोड़ के चल जाते हैं। आप देखोगे हमारे वैदिक शास्त्रों में कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक बात आप सोचिए, जिस आदमी के जो एक राजा है, सोचिए राजा का जीवन कितना ऐश्वर्यपूर्ण होगा, करेक्ट है कि नहीं है? कितना धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सब कुछ, नौकर चाकर, सब कुछ। बट अधिकांश लोग आप देखो, ऐसे लोग, ये लोग अपना राज्य करने के बाद कितना डिटैच हो जाते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? कितना मुश्किल है कि नहीं है? जिसके पास कुछ है ही नहीं, मान लीजिए आप मर्सिडीज शोरूम का जा रहे हो और बोल रहे मैं मर्सिडीज को त्यागता हूं। अरे फटीचर, है ही नहीं तेरे पास औकात खरीदने की, उसको क्या त्यागे? तो है कि नहीं है? अपने पास वो है ही नहीं, लेकिन तो हम उसको त्यागने, वो व्हाट इज द रिनाउंसिएशन? तुम क्या त्याग सकते हो? जैसे प्रभुपाद जी के बारे कहते थे कि जो ये फॉल्स साधु लोग बोलते हैं कि मैंने त्याग दिया सब कुछ, तो बोले अरे तुम्हारा था ही नहीं तो त्यागोगे क्या? तुम्हारा था ही नहीं वो, तो त्यागोगे क्या? बट जिसके पास है वो त्याग रहा है। मान लीजिए कोई आदमी जिसके पास 10 मर्सिडीज खड़ी है और वो पैदल चल के जा रहा है या वो रिक्शा बैठ के जा रहा है। जैसे आप एग्जाम्पल सुनोगे लाल बहादुर शास्त्री का, आपने सुना मिनिस्टर थे जब, तो वो किराए की गाड़ी में चलते थे, साइकिल में, कभी बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। ऐसे कई लोग हुए हैं, इधर गॉड गिफ्टेड, उनको घुमा चढ़ता नहीं है सिर पे। हम लोग के पास एक मारुति कार क्या जाती है, हम लोग तो सोचते हैं मैं BMW का मालिक हो गया। ये हम लोग को ऐसा फील होता है क्योंकि अहंकार चढ़ जाता है सिर पे। तो ये लोग क्यों छोड़ पाते हैं? क्योंकि ये लोग जब उस चीजों को यूज भी करते हैं ना, जब इनके पास ऑपुलेंस होता है, ये अपना मान के यूज नहीं करते, भगवान का मान के यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबके, खास ये गृहस्थों के जीवन में, कि आप इस मेंटालिटी को लाना प्रयास कीजिए कि आप जो भी चीज को देखो अपने घर में, आप उसको बोलो ये ठाकुर जी का है। खाली मन में मानिए, अभी ठाकुर जी तो नहीं आ रहे, ला मेरा ला दे, एटलीस्ट मन में मानिए इस चीज को, और आप देखोगे धीरे धीरे जब समय आएगा छोड़ना आसान हो जाएगा। बट ये जो हम लोग बहुत चिपक के बैठ जाते हैं चीजों से ना, बहुत मुश्किल जाएगा फिर आगे जाकर के ये सब छोड़ना और ये करना। तो एक तो ये है, और दूसरा क्या है, हायर टेस्ट, हायर। इसीलिए गृहस्थों को भी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करना चाहिए भक्ति का। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर उनको ऊंचा स्वाद नहीं आ रहा है, तो जब समय आएगा छोड़ने का, नहीं छोड़ पाएंगे। इसलिए बुरा मानेगा, इवन हम देखते हैं हमारी संस्था में, देखते हैं नहीं छोड़ पाते लोग, पोस्ट पोजीशन नहीं छोड़ पाते लोग, घर बार नहीं छोड़ पाते हैं, नहीं छोड़ पाते। मैं तो देख लिया कि केवल बहुत साल भक्ति में बिताने से नहीं छूटता है। आप ये मत सोचिए कि मैं 50 साल से भक्ति कर रहा हूं या 30 साल से कर रहा हूं या 20 साल से कर रहा हूं तो मेरा आसक्ति छूट जाएगा। नो, नहीं छूटेगा। केवल उम्र के साथ हमारी वासना नहीं छूटती है। उम्र के साथ क्या होता है पता है आपको? हमारी इंद्रियां कमजोर पड़ जाती है, तो भोगने की ताकत चली जाती है, भोगने की ताकत चली जाएगी आपकी, लेकिन वासना नहीं छूटेगी। करेक्ट है ना? क्या आप अभी ये उम्र बढ़ रहा है, आप मान लीजिए आधा किलो गाजर हलवा खाते थे पहले, अभी 100 ग्राम खाओगे, क्योंकि आधा किलो खा लेंगे पता चला 2 दिन पड़े हुए बिस्तर में, या शुगर इतना बढ़ चुका है कि बस हालत खराब हो जाएगी। बट आपके आधा किलो गाजर हलवा खाने की इच्छा है। अगर आपका शरीर अच्छा बन जाए तो फिर आप आधा किलो गाजर हलवा भी खा जाओगे, इंसुलिन लेकर के।
तो इच्छा बनी हुई है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, समझिए। इसीलिए कोई वैराग्य में, जैसे मान लीजिए कोई संन्यास धारण कर रखा है या कोई ब्रह्मचारी बन रखा है, दैट डजंट मीन कि उसकी इंद्रिय की इच्छा नहीं है। इच्छा अंदर में, अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो जैसी अगर वो किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी में आ गया कि जहां उसकी इच्छा को वो आग मिल गई, वो फंस जाएगा। इसी तो फॉल डाउन होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डोंट गिव अपॉर्चुनिटी टू योर सेंसेस फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। जितना हम उसको सुविधा देंगे ना इंद्रिय तृप्ति का, उतना वो आग भड़केगा उसका। इसलिए सिंपल लाइफ, हमेशा सत्संग में रहना, भक्तों के बीच में रहना, शास्त्र पढ़ना, हरिनाम करना, अपने लाइफ को इतना व्यस्त कर दे हम लोग भक्ति के जीवन में कि टाइम ही ना मिले इंद्रिय तृप्ति का। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे डिजायर नहीं जाता। इसीलिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कर्म से या योग पद्धति से या अष्टांग योग से इच्छा खत्म नहीं होती है मन के अंदर, इंद्र भोग की नहीं जाएगी। केवल भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिससे इच्छा खत्म होती। क्यों? ये बात स्वयं भगवान गीता में कहते हैं 2.9, क्या श्लोक है ये, 2.59। ये क्या कहते हैं ये श्लोक में कि रसोवर रसोप्यस्य परम द्विषा, स्टार्ट कैसे था ये, निराहारस्य देहिना रसो रजम रसोप्यस्य परम द्विषा नहीं होते। पहला नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, तो भगवान यहाँ बताते हैं कि ऑल्दो एक व्यक्ति के सेंस ग्रेटिफिकेशन करने का जो है उसकी ताकत, बट उसकी इच्छा खत्म होती है। बट एक चीज में इच्छा खत्म हो जाती है, कैसे? परम दृष्टवा निवर्तते, जब उसको ऊंचा स्वाद दिखता है। हाँ, जब उसको ऊंचा, विषया विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिना रसोवचन रसोप्यस्य परम दिशा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते, विषय मतलब इंद्र तृप्ति की चीजें। तो उसका एक ही कंडीशन में उसको वो स्वाद छोड़ पाएगा, जब उसको ऊंचा स्वाद मिलेगा। तो इसलिए वी ऑल हैव टू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द ब्लिस ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेस। कृष्णा भक्ति का सुख आपको भोगना, आनंद आना चाहिए। और वो कैसे आएगा? जब हम लोग मोर हरिनाम संकीर्तन सेवा में जुड़ेंगे और भक्तों में एक प्लेजर आता है। एक भक्ति का भी एक सुख है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुख है। ये वह ऐसा सुख है कि दुनिया की हर चीज उसके सामने फीकी पड़ जाती है। बट उस सुख को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अभी इनिशियली थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, हमको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, भगवान के मंदिर में विग्रह की सेवा करनी पड़ेगी, एक गुरु के संरक्षण में रह करके आज्ञा पालन करनी पड़ेगी। और जब आपको सुख आ गया, तब आपको लगेगा वाह, इससे बेहतर कुछ नहीं है। फिर तभी छोड़ पाओगे। नहीं तो कोई कुछ भी कर ले, वो छोड़ नहीं सकता, वापस घूम के आएगा। इसलिए लोग बुढ़े भी हो जाते हैं, फिर भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जाती नहीं है। घर वाले लोग उसको, मतलब सोचिए कितना बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब बुरा लग गया, कितनी बेइज्जती की बात हो जाती है कि मान लीजिए एक बूढ़ा आदमी है और वो लगा है और गप्पा गप मिठाई खाया जा रहा है। घर वाले मना कर रहे हैं उसको, अरे मत खाओ, आपका शुगर अभी टेस्ट हुआ था। ये उसको डांट रहे, चिल्ला रहे हैं, सुख कर रहे सबके। हाँ, ज्यादा खाने लगते हैं फिर, क्योंकि सुख नहीं है कुछ जीवन में। देखिए ये ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम क्यों पता है? बिकॉज ऑफ डिससैटिस्फाइड हार्ट। जिनका हार्ट संतुष्ट नहीं है ना, बहुत खाएंगे वो लोग, बहुत खाते हैं वो लोग, क्योंकि उनको एक चीज में सुख मिल रहा है, खाने में। जड़ सुख है ना ये, आप समझिए इस बात को, जड़ सुख है। और इसलिए लोग फूलते जाएंगे एकदम, मतलब ये, अरे मतलब इन सेंस जड़ सुख में बता रहा हूं, अगर ये खाने के लिए जैसे। तो पॉइंट क्या है कि, और देखिए जो लोग आत्मसंतुष्टि आगे बढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा खाने में उनको सुखी मिल जाता है। आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग भी, आप तो एक्सपीरियंस कर रहे हो। आप लोग का देखिए, मेरे ख्याल से खाना धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, देखना थोड़े दिनों में ऑटोमेटिक आता है वो। अब उसमें कोई सुख नहीं रहता हम लोग। अभी हम लोग को भी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं इसको जीत लिया हूं अपने टंग को, बट मैं बता रहा हूं अब उतना हमको नहीं लगा कि क्या बना क्या नहीं। अरे बस प्रसाद तो जल्दी से पेट भरना है, बस पेट भरना है। खिचड़ी आए, चावल दाल आए, जो भी आए, कभी पनीर मिल रहा है तो कभी सूखा सब्जी मिला, जो मिल रहा है दे दो, क्योंकि हमको अपना प्रसाद लेकर के बस अपना पेट भरना है कि शरीर चलता रहे। ये अपने आप मेंटेलिटी आ जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि आप हायर चीज की ओर आगे बढ़ रहे हो, यू आर वांटिंग समथिंग मोर। तो जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, ये जड़ सुख को छोड़ना चाहिए। चलो फिल्म देखने जाएंगे, फिल्म से सुख मिलेगा। क्या सुख मिलेगा? तो ये फिल्म में कौन देखने आते हैं लोग? फ्रस्ट्रेटेड लोग।
ये जो हर फ्राइडे के शो जो जाते रात को, ये बेचारे फ्रस्ट्रेट अपने जीवन से, तब तो इनको चाहिए कि 3 घंटा मैं भूल जाऊं अपनी जिंदगी को और मैं कुछ तो सामने बस देखता रहूं और ये करूं। जितना भी इंद्र तृप्ति का साधन आप देख लो, ये वही लोग करेंगे जिनका हृदय असंतुष्ट है। मैं सच बोला, आप जाके देख लो। अगर आप कोर में जाओगे तो बाहर से दिखेगा सब अच्छा अच्छा, कोर में शॉपिंग, ये मॉल में जाके खाली सामान खरीदना, असंतुष्ट लोग हैं। हृदय में सुख नहीं तो उनको क्या लगा, चीजों से सुख मिल रहा है। अरे नया ये आया, नया 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 नया, और ये मॉल लोग इससे कमा रहे, कंज्यूमरिज्म का मार्केट है ना, तो वैरायटी ऑफ चीजें ला रहे। आप देखो शॉपिंग कर क्या हो रहा, देखो अगर आप रियली सोचोगे बैठ करके एक डिवोटी पॉइंट ऑफ व्यू से, 80% चीज बेकार की लेके आते हैं हम लोग। कई बार शॉपिंग में 80% चीजें बेकार की लाते हैं, कुछ काम नहीं। क्या दरकार था, कुछ दरकार नहीं है। उसमें हम भी शामिल है, कई बार हम लोग भी उसमें वो जाते हैं। बट ऑफकोर्स भगवान की बात से कभी मार्केट जाने का हम लोग का चांस ही नहीं है। अच्छा है, तो ये क्या है, आप देखो कि ऑटोमेटिकली अगर हम भक्ति करेंगे और भक्ति का सुख हम एक्सपीरियंस करेंगे ना, हमारा खर्चा कम हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी, इतना चीज संभाल लेगा, बहुत सारी समस्या ऐसी सॉल्व हो जाएगी। इतना सिंपल लाइफ हो जाता है कि मस्त। आप सोचो, एक लेक्चर हमको इतना सुख दे देता है कि एक आदमी लाख रुपए खर्चा करके आ जाए तो उसको वो सुख नहीं मिलेगा। करेक्ट है कि नहीं है? आप 1 घंटा का एक अच्छा लेक्चर सुन लो, खाली आपके गुरु महाराज का या कोई भी एक बढ़िया कथा सुन लो, अरे क्या ब्लिस है। कल मेरे साथ ऐसे ही हुआ, कल मैं एक बहुत अच्छा लेक्चर सुना 1 घंटा। मतलब लेक्चर सुनने के पहले की मेरी चेतना और लेक्चर सुनने के बाद का जो मेरा 5-6 घंटा बीता, वो कंप्लीट डिफरेंस लगा। कितना इजी है ये, 1 घंटा में इतना मन संतुष्ट हो गया कि वो सारी इच्छाएं खत्म हो गई। होता है कि नहीं होता? सोचिए आप, जस्ट इमेजिन कीजिए चीज। कोई दरकार नहीं हमको ये बड़े बड़े मॉल और ये सब चीजों की, क्या दरकार है? इसलिए प्रभा जी कहते थे कि एक आदमी अगर चाहे बस एक गाय हो, थोड़े से उसकी गांव की जमीन हो, और अपना जिंदगी बिता सकता है हैप्पी इन कृष्णा को। मैं सोचा ये क्या बात कर रहे हैं प्रभा जी, मैं उस समय सोचता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि सच बोल रहे हो, अगर उसका मन संतुष्ट है तो। क्योंकि प्रभा बोलते थे वन शुड स्पेंड द होल टाइम इन कृष्णा कॉन्सनेट। इसलिए आप भी सब प्लान कीजिए कि इन फ्यूचर वी नीड नॉट वांट ऑल दिस थिंग्स मच, इतना हमको नहीं चाहिए। थोड़ा 2 वक्त का खाना मिल गया और बस, और बाकी भक्तों का संग हो, बढ़िया माला जप कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, और चाहिए क्या लाइफ में हमको? मस्त हम सुखी से जीवन जीते जीते वी कैन गो बैक टू गॉड इट। यही लाइफ प्रभा जी बना के गए, एकदम सिंपल, एकदम कम खर्चा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना कि मेरा पेंशन आया कि नहीं आया, क्या सेविंग है क्या नहीं है, वो नहीं है। आपको कुछ तो सेविंग होना चाहिए, लेकिन उतना टेंशन लेने का दरकार नहीं है। बट आज दुनिया में देखो, इतना लोग कमा के रखे हैं, फिर भी वो नहीं है। अभी मेरा भाई बता रहा था कि एक, ये पार्ट कट कर देना, पत्नी झगड़ रही है, उधर सास झगड़, उसकी माँ झगड़ रही है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। होता है कि नहीं? कई बार देखते नहीं क्या, कई लोग जब वो आता है, इंश्योरेंस का भी आता है, तो लोग एकदम झगड़ने, परिवार में झगड़ा हो जाता है। आप देखिए, एक परिवार बहुत अच्छे चल रहा होगा, कहीं से आप 10 लाख रुपए पटक दो उनके घर में, देखो फिर क्या होता है। देखो आप समझिए इस बात को। तो मैं बहुत गंभीर सोचा था कि ये हमको दिखता बड़ा अच्छा है, अरे ये फ्यूचर में ना ऐसा हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, ये धन आ जाएगा तो ये हो जाएगा। पर आप देखोगे वो आपके और समस्या कारण बन जाता है, वो कारण बन जाता है। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है, ऑफकोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को करना नहीं चाहिए, तो आप सिक्योरिटी कीजिए, अपना सेविंग सब कुछ कीजिए, बट एक्चुअली वो आपके सुख का कारण नहीं है, वो नहीं है आपके सुख कारण। अल्टीमेटली आप देखोगे हमारे सुख का कारण भगवान ही बनेंगे। वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हमको वो सुख और आनंद दे सकते हैं, क्योंकि उनका नाम ही है अखिल रसामृत मूर्ति। अखिल सभी संसार के रसों के मूर्तिमान स्वरूप है भगवान कृष्ण। तो जो भी उनके संपर्क में आएगा वो रस का आस्वादन करेगा, और तभी आपको संतुष्टि मिलेगी, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। कोई भी मटेरियल अरेंजमेंट, इट कैनॉट गिव यू परमानेंट हैप्पीनेस, नॉट पॉसिबल। जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी हम लोग संतुष्ट हो सकते हैं और भगवान की भक्ति में तीव्रता से लग सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए काफी है। पेपर से तो बताइए, क्या हैवी वीडियो चला गया, मैं कुछ सोच कुछ और आया था, बोल कुछ और दिया। बहुत प्रश्न आएंगे मुझे। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रश्न इस संदर्भ में ये था कि जब गृहस्थ जीवन में आसक्ति और कर्तव्य
ये दोनों साथ चलते हैं, तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, या फिर जो हमारे कर्तव्य है वो किस तरह से निभाने चाहिए, और आसक्ति किस तरीके से उसमें इसके ऊपर थोड़ा। हाँ, तो कर्तव्य क्या है देखिए, नो डाउट आप जब अगर अगर हमारे घर में बच्चे हैं, पत्नी है, तो उनको अच्छा भोजन, अच्छा उनको एक छत, जो रोटी कपड़ा मकान बेसिक है वो हमें अच्छा देना है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, पहला चीज़। और सेकंड उनकी शिक्षा, हाँ, उनका तो इन ओवरऑल वे उनके हर प्रकार से उनके शरीर को, मन को, उनकी आत्मा को 3 लेवल पे हम देख सकते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, मन जो है वो शांत रहे और अच्छा हैप्पी रहे, और आत्मा के लिए आध्यात्मिकता में आगे बढ़े। ये 3 लेवल पे हमें काम करना चाहिए। तो आसक्ति कब हो जाती है? जब आप, मैं बोला ना कि व्हेन यू थिंक दैट कि दे आर हैप्पी बिकॉज ऑफ मी, जब आप ये सोचोगे कि ये लोग खुश है क्यों, क्योंकि मैं कर रहा हूं, तो फिर क्या होगा, जहां वो आप मैं की भावना आ जाएगी, तो उससे फिर क्या डेवलप होगा, अटैचमेंट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी हैप्पीनेस उनमें देख रहे हो, जो कि मोरली सही है, इमोशनली सही है, बट स्पिरिचुअली सही नहीं है। समझ रहे हो ना? हमें अपनी हैप्पीनेस किस में देखना चाहिए? भगवान की संतुष्टि में अपनी हैप्पीनेस देखना चाहिए, गुरु और कृष्ण की संतुष्टि में, कि अगर मेरे गुरु और भगवान मुझसे खुश है, तो ये दोनों वही है, अगर गुरु खुश है तो भगवान खुश होंगे, भगवान खुश है तो गुरु खुश होंगे। तो आप देखोगे दैट शुड बी आवर पैरामीटर। बट क्या होता है इस कलयुग में, क्या है, लोग क्या सोचता है कि मेरे पत्नी अच्छा कपड़ा पहन रही है, मेरे बच्चे अच्छा पहन रहे, अच्छा खा रहे, कर रहे, मतलब आई एम सक्सेसफुल, मैंने मेरा काम कर दिया। नहीं, शास्त्र ये नहीं कहता, वो कर्तव्य है आपका, बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव फुलफिल्ड योर होल ड्यूटी, क्योंकि आपका भगवान के प्रति भी एक है, क्योंकि आज वो लोग अच्छा पहन रहे, खा रहे, पी रहे, बिकॉज ऑफ हिज मर्सी। अगर भगवान आपको उतना सक्षम नहीं बनाते तो आप चाह के भी वो नहीं कर सकते, और कई बार तो होने के बाद भी लोग खुश नहीं होते, तभी भी कोसते हैं। करेक्ट है कि नहीं है? कितना ही अच्छा पहना लो, जब उसमें थोड़ी कोई तो कंपैरिजन ही नहीं है उसमें। तो समझिए आसक्ति कब हो जाती है, जब ये मैं फैक्टर आता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, और जब आप मैं कर रहा हूं तो फिर आप क्या सोचते हो, मुझे रिटर्न भी चाहिए इसका, कि भाई मैंने मेहनत करके तुमको कमा के दिया, अब तुम मुझे रिटर्न दो इसका। और अगर वो रिटर्न नहीं आया तो फिर गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। तो इसीलिए वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। इसलिए मैं तो बोलता हूं कि जैसे हम लोग जब आश्रम ज्वाइन करते हैं तो हमारा 2 साल का पहले ट्रेनिंग होता है, पीडीसी। गृहस्थों का भी ट्रेनिंग होना चाहिए, और एक्चुअली अभी आ रहा है, इसको बोलते हैं उपकुर्बान ब्रह्मचारी। तो पहले क्या था, एक्चुअली ब्रह्मचारी जीवन सबके लिए कंपलसरी है, सबको आश्रम में जाना चाहिए। पहले ऐसा था, गुरु के कुल में जाए तो सब लोग जाते थे, कुछ लोग जाके गृहस्थ बने, कुछ लोग कंटिन्यू करते थे। पर आजकल कहाँ ट्रेनिंग है, बताइए? कोई ट्रेनिंग नहीं है उसको गृहस्थ बनने का। आप जस्ट उसको पटक दिए ठाकर ये घर के बीच में, वाह क्या करेगा वो आदमी। मैं तो, आप लोग तो बहुत धन्य हैं, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम कि आप लोग मेंटेन कर लिए, इतना साल आप लोग निकाले, क्योंकि आपका पूर्व का संस्कार है, माता पिता का देन है संस्कार। बट आजकल आप देखिए, किसी भी न्यूली मैरिड में घर में जाके देखिए, जो लोग मतलब बिना प्रिपरेशन में घुसे, बाप रे बाप, आए दिन झगड़ा है, आए दिन झगड़ा है। हाँ? बोला एनिवर्सरी मनाते तो वो मना रहे कि इतना साल हो गया झगड़ते हुए। प्रिपेयर्ड नहीं थे ना, ना इधर वो लड़की प्रिपेयर्ड है ना और ये प्रिपेयर्ड है, कुछ पता ही नहीं है उसको करना क्या है। वो जस्ट एक बस घुस गया उसमें जाकर के, और अभी समझ में नहीं आ रहा क्या है, बहुत बड़ी समस्या है इसको लेकर के। तो मेरा पॉइंट क्या है कि फर्स्ट वे टू बी, गोल हैज टू बी क्लियर कि क्या 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 कितने टाइम में करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग हो उनका बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं तो आगे चाहूंगा कि हमारे कुछ गृहस्थ लोग ये ट्रेनिंग शुरू करें, जो हमारे यूथ लोग अभी शादियों में जाएंगे, आप लोग सिखाओ कि देखो सावधान, ये करना है, ये नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, ये गलती मत करना जो मैंने किया था। तो सिखाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जैसे अभी हम लोग आश्रम में, मेरे सामने कोई भी आता है कि प्रभु जी मुझे ज्वाइन करना, मैं उसको पूरा चिट्ठा खोल देता हूँ एकदम, देख भाई तेरे साथ 5 साल में ऐसा होगा, 10 साल में ऐसा होगा, 15 साल में ऐसा होगा, बता क्या करना है। बोला प्रभु जी डरा रहे हो, मैं डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई दिखा रहा हूँ। तो टेल द ट्रूथ ना। अगर मैं किसी को चीज नहीं, आ जाओ आश्रम में आ जाओ, तुमको हर दिन पनीर मिलेगा, हर दिन पूरी नहीं है, पता चला आया पहले दिन बोले झाड़ू मार, तो बोले प्रभु जी आप तो पनीर ही बोले थे, बोले झाड़ू मारने के बाद पनीर मिलेगा। तो पॉइंट क्या है कि रियलिटी हैज टू बी टोल्ड, छुपाना नहीं चाहिए कोई चीज लोगों से, तो लाइफ को लेकर के।
तो क्या है प्रभु जी, अगेन कमिंग टू द पॉइंट, आसक्ति के बारे में, जब आप पूरा क्लियर, आप ट्रेंड हो, आपको पता है कि मैं ये गृहस्थ लाइफ घुस रहा हूँ क्योंकि मुझे एक इमोशनल अकम्पटमेंट चाहिए या जो भी मेरी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए, बट देन वी आर प्रिपेयर्ड कि अल्टीमेटली कृष्णा इज माई शेल्टर एंड दिस ऑल अरेंजमेंट, ये जो मुझे मिला है ये भगवान की भक्ति में अच्छे से कर पाऊं इसलिए मेरे को मिला है। तो आपका डे वन से अगर गोल क्लियर है, आप आसक्त नहीं होगे, फिर आप हर एक चीज को भगवान की कृपा मानी चलोगे। ऐसे गृहस्थ लोग हैं, ये कोई मैं वो नहीं है, मैं इस्कॉन में भी देख रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे गृहस्थ डिवोटीज हैं जो लोग रियली अपने फैमिली को बहुत उस तरीके से लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छे से, उनको ढूंढना पड़ेगा। बट देन देयर आर डिवोटीज लाइक दिस, कभी अटैच नहीं होते और एकदम बहुत अपने बच्चों को भी एकदम अच्छे तरीके से वो लेके चल रहे, आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रिपरेशन चाहिए हर चीज के लिए, जो कि आज के समाज में बहुत लैकिंग है, बहुत लैकिंग है। तुरंत जैसी उसका उम्र हुआ, शादी कर शादी कर शादी शादी, अरे वो तो तैयार है कि नहीं है, वो मानसिक रूप से तैयार है कि नहीं है, कोई नहीं, बस शादी, तू 25 का हो गया, शादी कर शादी कर शादी कर शादी कर क्या लोगे शादी करके? क्या मिलने वाला है बताओ? क्या तुमको कुछ हीरा जवाहरात को मिल जाएगा 10 करोड़ का? हाँ, दहेज मिलेगा बात अलग है, लेकिन तुम प्रिपेयर नहीं हो और सडनली खुद का दिमाग तो संभल नहीं रहा है और एक को ठाके लगा लिया, क्या होगा? तो इसलिए प्रॉब्लम। और बुरा माने, देखिए डाइवोर्स से जाके देखिए क्या हाल है, इतना समस्या है लोगों के जीवन में ये लेकर के। हम लोग तो सुनते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, मैं बोलता अरे मैं तो जब भी ऐसे लोग से मिलता बोलता मैं बच गया, मतलब मैं उससे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हम लोगों को कि अरे हम लोग सही टाइम में अपने मन की बात सुने। कि हम पर बहुत प्रेशर आया था भाई, अब तक भी आ रहा है, बहुत प्रेशर आता है, लेकिन हम लोग अपने मन की बात सुने नहीं उस समय, नहीं जाना मिला। तो देखिए मैं तो एकदम रेकमेंड करता हूँ कि एक व्यक्ति को अपने हृदय की बात सुनने का पूरा अधिकार है, हम उसको दबा नहीं सकते। कोई भी चीज फोर्सफुली किया जाएगा इन चीजों में, वो सक्सेसफुल नहीं होगा, नहीं होगा वो नहीं। और समाज में आज ये फोर्सफुली जो किया जा रहा है ये बहुत गलत है। हाँ, आप ट्रेनिंग दो, आप उसको समझाओ भी करो, हम यही नहीं कह रहे कि उस जिम्मेदारी से दूर भागे वो, बट देन उसको समझा रहे। और अल्टीमेटली तो यही चीज कॉमन, कृष्णा कॉन्सेप्ट प्रॉपर टोल्ड दैट कि विदाउट भक्ति, चाहे कोई भी आश्रम हो, चाहे अगर ब्रह्मचारी भी कोई बन के बैठा है बट उसको वो भक्ति नहीं कर रहा है, आप देखोगे वो भी चैन से नहीं जी पाएगा। या आश्रम मतलब क्या? शेल्टर होता है। आश्रम एक व्यवस्था है जहां आप परमार्थ की ओर आगे बढ़ने के लिए आपको सुविधा मिलती है, दैट्स ऑल। गृहस्थ आश्रम भी एक आश्रम है। आश्रम मतलब घर बोलते ना, आश्रम ये घर मतलब एक शेल्टर है। गृहस्थ मतलब ये नहीं कि बस अब चलो घुस गए, चलो डिज्नी वर्ल्ड, चलो हॉलैंड, चलो घूमेंगे फिरेंगे, अब क्या मेरे को फ्री लाइसेंस मिल गया बस भोगो एंजॉय करो। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। बहुत सारे नियम है इसके। तो कई बार लोग गृहस्थ होते हैं, हमको नहीं, ये ब्रह्मचारी का काम है, इनको मंगल आरती खाली आना है, इनको माला जप करना है, इनको करना है, ये वैरागी लोग हैं। हम तो नहीं वैरागी, हम तो भोगी है। भोगो फिर, डंडे भी तुमको ही पड़ेंगे फिर। कोई नहीं भोग सकता संसार को, नोबडी इज अलाउड। कोई किसी ने ये मार्ग चुना वैराग्य का, किसी ने निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग ये चुना है। तो अलग अलग ड्यूटीज है दोनों में, बट दोनों में तपस्या है। तपस्या कॉमन है सबके लिए, सबको तपस्या करना पड़ेगा दुनिया में। कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके कर रहा है। हम लोग तपस्या कैसे कर रहे हैं? इंद्रिय को संग्रह करके कर रहे हैं, सेंस कंट्रोल कर करके। गृहस्थ कैसे संग्रह कर रहे हैं? जिम्मेदारी लेके कर रहे हैं। करेक्ट है कि नहीं है? दोनों ही तपस्या है, बट दोनों ही केस में नो अटैचमेंट। द क्रक्स पॉइंट ऑफ ऑल स्क्रिप्चर इज दैट डोंट बी अटैच्ड टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। यही है, यही तरीका निकलने का, नहीं तो नहीं निकल पाएंगे। और डिटेल आएगा धीरे धीरे जो भी है। ठीक है, कुछ और किसी को पूछना है? यस जी, कुछ बताइए। हाँ बेसिकली अभी जो आपने बोला कि बहुत सारी चीज़ उसमें डिटैचमेंट के ऊपर है, राइट? हाँ, तो भले हम अभी जो अभी करंट सिचुएशन में रहते हैं उसमें डिटैचमेंट करना, जैसे आपने बोला भले हम 25 साल 30 साल है, बट वो डिटैचमेंट वो नहीं हम बोल सकते आएगा, एटलीस्ट मुझे में तो नहीं आएगा। उसमें दो पार्ट, एक पार्ट तो ये है, उसमें लिखा गया है कि नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट ऑल क्रिएचर्स, इवन ये खंबे में भी हमें देखना है कि भगवान है करके, राइट? और इवन डॉग, कोई भी क्रिएचर उसमें भगवान देखना है। तो कुछ हद तक हम बोल सकते हैं कि हमें डिवोटी में हम कंसिडर कर सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, इनमें भगवान है। बट बाकी सब इसमें कैसे हम वो लेवल पे जाए कि बाबा हाँ इनमें भगवान है, भले मच्छर हो, कुत्ते हो, कुछ भी हो, इन शॉर्ट में ले रहा हूँ ऐसा। ये पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट ऐसा है कि ये इस कंटेक्स्ट में तो नहीं, जैसे वानप्रस्थ आश्रम में लिखा गया है कि अगर आपको वानप्रस्थ आश्रम जब लेते हैं
तभी ना आपको ना नाखून काटना है, ना आपको केस बय करना है या कुछ भी नहीं, पूरा जंगल में जाके रहना है, पूरा डिटैच रहना है, सिर्फ 7 घरों में से खाना लेना है, उसमें भी मिला तो ठीक, नहीं तो 8वां घर आपको नहीं जाना है, जिसमें मिलेगा उसमें सैटिस्फाइड रहना है, जो मिला है वो भी आके। तो ये इसके लिए तो नहीं, ताकि हम क्या है कि जब तक पूरे गृहस्थ लाइफ तक पूरे अटैच और सब इसमें थे और हमारे पास वो डिटैचमेंट नहीं आया था, इसके लिए वो वानप्रस्थ का अरेंजमेंट उसी तरह से किया है ताकि हम इससे पूरे से डिटैच हो और हमारी कोई इच्छा न रहे और हम आगे के डेस्टिनेशन के लिए जा सके। इसके लिए वो ऐसे भागवत में अरेंजमेंट दिया गया है या कैसे, क्योंकि अभी के टाइम पे हम कनेक्ट करने के लिए जाएंगे ना तो डिफिकल्ट है वो अभी वो सब करना है। आप 7th कैंटो से बात कर रहे हैं, तो आपका पहला जो था, अभी ऋषभ देव आगे बोलेंगे, अपने पुत्रों को ही बोलेंगे, हे पुत्रों सभी जीवात्माओं में मुझे देखने का प्रयास करो, डोंट एनवी एनीवन। जैसी हम किसी भी व्यक्ति को भगवान से अलग देखते हैं, हमारा ईर्ष्या आएगा उसके प्रति, वी बिकम एनवियस ऑफ दैट पर्सन। एक्चुअली भगवान 11th कैंटो में भी उद्धव को ये बात बोलेंगे कि जो ये चीज सीख गया, हर जीवात्मा में मुझको देखना, एक्चुअली वो सिद्धि की परम सीमा पहुंच चुका है। ये बहुत डिफिकल्ट है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी च वसपाके च पंडिता समदर्शिना। ही इज अ पंडित, ही इज अ लर्नेड मैन, क्योंकि वो देख चुका है। बट एटलीस्ट हम थियोरेटिकली तो जान सकते हैं कि सबके हृदय में परमात्मा है, ये तो हम जान सकते हैं। तो एटलीस्ट उसके हृदय में परमात्मा का वास देख करके हम उसको एक कर्टसी के रूप में तो हम सम्मान दे ही सकते हैं, है कि नहीं है। फॉरगेट अबाउट महाभागवत बनना, क्योंकि महाभागवत का विजन होता है कि वो सब में उत्तम भक्त जो होता है उस सब में देखता है। ये आपको बहुत एक्सपीरियंस के बाद आएगा, बहुत प्रैक्टिस और उसके बाद आता है। बट अब इन जाना तो लोगों का सम्मान कर सकते हैं ना, क्योंकि जैसे मेरे अंदर इमोशंस है वैसे दूसरे के अंदर भी इमोशंस है। कोई अगर मुझे तेज से बोलेगा तो मुझे बुरा लगता है, तो सामने वाले को भी लगेगा। तो कॉमन सेंस से भी हम सम्मान दे सकते हैं लोगों को। एंड व्हेन वी बिकम डिवोटीज, देन बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर एक कंपैशन का भाव आता ही है, तो वो धीरे धीरे आना ही चाहिए हमारे अंदर। बट अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि इतना जल्दी आएगा, ये टाइम लगेगा। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे से आप निर्मलम होते जाओगे, चेतो दर्पण मार्जन, आपका चित्त शुद्ध होता जाएगा, ऑटोमेटिकली आप लोगों को सम्मान देना शुरू करोगे बाय डिफॉल्ट। दिस फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड, वानप्रस्थ वाला पार्ट जो है, 7th कैंटो में युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी चारों आश्रम के बताते हैं। उसका चैप्टर का नाम भी है द परफेक्ट सोसाइटी, द 4 परफेक्ट ह्यूमन सोसाइटी, ऐसा करके। तो उसमें जो थोड़ा उनको बोलिए बात स्लो करें। ओ प्रभु जी, तो वानप्रस्थ लाइफ जो वहां पर लिखा गया बहुत टफ है, वो एप्लीकेबल नहीं है अभी। जहीं पर वानप्रस्थ की बात आती है, शिला प्रभुपाद जी एक ही बात कहते हैं, गो टू वृंदावन। प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है कि आई हैव मेड टेम्पल्स इन वृंदावन मायापुर फॉर माय वानप्रस्थ डिवोटीज, कम हियर। आप समझिए, हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो एक्चुअली स्ट्रिक्ट वानप्रस्थ धर्म नहीं है, मतलब वर्णाश्रम धर्म नहीं है। वर्णाश्रम धर्म भी मटेरियल सर्कल के अंदर आता है, वो भी कर्मकांड विधि है। बट हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो वर्णाश्रम के ऊपर है, क्योंकि हमको ट्रांसेंड कर रहे हैं। इसलिए भक्ष्याकुंज ने कहा था हम दैव वर्णाश्रम का पालन कर रहे हैं, जहां हम सब कुछ भगवान को अर्पण कर रहे हैं, सब कुछ, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ सन्यासी हो। और नहीं तो फिर हमारे जो सन्यासी लोग हैं उनको कार में नहीं बैठना चाहिए, फ्लाइट में नहीं बैठना चाहिए, वो तो आप देखो उनके लिए तो बड़े एसी का रूम, गोविंदास में खाना, ये सब कर रहे हैं। बट देन इट इज मोर डिफिकल्ट। मैं आपको बता रहा हूं, इस्कॉन में सन्यासी बनना मोर डिफिकल्ट देन बाहर जंगल में सन्यासी बनना। क्यों? देखो अगेन वही बात, जिसके पास सुविधा नहीं है वो तो ऐसे डिटैच रहेगा, मतलब ठीक है। सुविधा के बीच में डिटैच होना वो मोर डिफिकल्ट है। जैसे अभी हम लोग हमारे आश्रम में देखिए, अब वहां तो कोई माताएं नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी। अब मान ली 10 लोग के बीच में हम खड़े हैं, 10 स्त्रियों के बीच में खड़े हैं और फिर ब्रह्मचारी पालन कर रहे हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग है कि नहीं है? इसलिए तो भीष्मदेव को भीष्म क्यों बोला गया था? क्योंकि वो राजघराने में थे, इतनी दासियां, इतने सारे उनके पूरे वो हैं, उसके बीच में ब्रह्मचर्य का पालन किया, तभी तो उनका नाम पड़ा भीष्मदेव। कठोर प्रतिज्ञा लिया उन्होंने। कोई जंगल में बैठा है जाकर के, ठीक है, उसको खाली थोड़ा अपना खाना पीना करना है, लेकिन वहां तो कोई सेंस ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो बड़ा मुश्किल है वो करना, तो मतलब इजी है करना। बट आप पूरे इंद्र तिप्त के बीच में बैठे पड़े हो, हाँ, और आप वहां प्रैक्टिस करके दिखा रहे हो, वो बहुत है। सोचिए, आपके सामने से पूरा रसगुल्ला, रसमलाई, गाजर का हलवा सब जाया जा रहा है, फिर आप बोलो नहीं खाऊंगा, आप रोक पा रहे हो, बहुत
देन यू आर रियल सेल्स कंट्रोल। पता चला यहाँ दिन भर घास फूसी मिल रहा है और आप बोलोगे मुझे मिठाई से कहाँ से, अरे मिठाई है ही नहीं तुम्हारे पास, खाओगे कहाँ से, तुम्हारे सामने वो आया ही नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि वही तो टेस्ट है हमारा, कि हम इंद्र तृप्ति के सामरी के बीच में रह करके भी बिकॉज ऑफ हायर टेस्ट हम इसको त्याग पा रहे हैं। दिस इज मोर डिफिकल्ट रियलाइजेशन। और इसी को रूप गोस्वामी का युक्त वैराग्य, यही युक्त वैराग्य है कि भोगों की सामग्रियों के बीच में बैठ करके सभी चीज को भगवान के लिए अर्पण कर देना। तो इसीलिए हम अपना ब्रह्मचारी लाइफ भी जो है भगवान को अर्पण कर दिए, आप गृहस्थ में हो भगवान को अर्पण कर दिए, कोई वानप्रस्थ में भगवान को अर्पण कर दिए। इवन दिस इज मोर हायर देन व्हाट इज एक्चुअल वर्णाश्रम धर्म अकॉर्डिंग टू द सोशल कस्टम। तो जो वहां नारद मुनि बता रहे हैं वो सामाजिक दृष्टि से बता रहे हैं, पर हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम दैव वर्णाश्रम कर रहे हैं, भगवान की भक्ति। तो इसलिए व्हाट इज अ गुड वानप्रस्थ लाइफ इन इस्कॉन सिनेरियो, कि भाई अभी कोई मनी ट्रांजेक्शन अफेयर हम में नहीं जुड़ रहे, दोनों हस्बैंड वाइफ जो है 2 महीना वृंदावन 2 महीना मायापुर या फुल टाइम मंदिर में सेवा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ऐसा अपना दिन भर। सुबह मंदिर में गए, फॉर हस्बैंड आई कैन टेल, अभी लेडीज तो घर में रहना पड़ेगा, हस्बैंड क्या है सुबह मंदिर गए, रात को आ रहे खाली सोए, सुबह फिर मंगलातीर्थ के चले गए, घर में क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं है। दिस इज एक्चुअल वानप्रस्थ लाइफ, पूरा डिटैचमेंट, कोई मटर ट्रांजेक्शन नहीं, ये एक्चुअल वानप्रस्थ लाइफ है। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं लोग कि भाई मंदिर के पास अपना घर हो या जैसा भी व्यवस्था हो वैसा करो, फुल्ली इन्वॉल्व इन कृष्णा सर्विस, दैट इज वानप्रस्थ लाइफ। अभी कहाँ जंगल में जाओगे, अभी जंगल में जाओगे तो अभी मैं देखा यहाँ पर एक ऑलिव बिल्डर, ऑलिव रियलिटीज का बोर्ड लगा हुआ है, वो जंगल में दिखा रखा है, हाँ वी डोंट बिल्ड हाउसेस, है ना, वी आर अमॉन्ग्स द फॉरेस्ट। अरे नालायको, तुम लोग की वजह से तो वानप्रस्थ जीवन बर्बाद हो गया। कोई पेड़ जाके बैठोगे तो सबसे पहले कटर आ जाएगा काटने के लिए पेड़ को, हमको क्या है, कहाँ वानप्रस्थ लाइफ पॉसिबल है। आज तो जंगलों में आपको चैन से कोई जीने देगा क्या, तो समझिए उस बात को। तो इसीलिए अभी वानप्रस्थ लाइफ सबसे बेस्ट क्या है, एक टेम्पल के सामने जुड़ जाइए किसी अच्छे से और कोई अच्छी सेवा पकड़ लीजिए, दिन के 8-10 घंटे की सेवा, और अपना सेवा में जुड़े रहो, बस लगे रहो, ऐसे करते 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 लाइफ पार हो जाएगी, द बेस्ट लाइफ, खत्म, अपने आप डिटैचमेंट आएगा। भक्ति में क्या है, कुछ छोड़ना नहीं है, भगवान को जोड़ लीजिए, सब कुछ अपने आप छूट जाएगा। ये हम लोग का सो 2 चीजें, अर्थ प्रवृत्ति अनर्थ निवृत्ति। हम लोग को ज्यादा फोकस अनर्थ निवृत्ति में नहीं करना है, हाय रे हाय मेरे हृदय में अटैचमेंट है, अरे लस्ट है, ग्रीड है, एंगर है, नो नो। अर्थ प्रवृत्ति में ध्यान दीजिए, माला जप कीजिए अच्छे से, भागवत पढ़िए, भगवान से प्रेम जोड़िए। जो जो भगवान से प्रेम जुड़ता जाएगा ये सब चीजें इनसिग्निफिकेंट होती जाएगी अपने आप, यही हमारा प्रोसेस है। तो जब हम डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वी हैव टू फोकस ऑन मोर अटैचमेंट टू कृष्णा देन फोकसिंग ऑन डिटैचमेंट। डिटैचमेंट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अटैचमेंट टू कृष्णा, समझ आप। इसीलिए हम लोग को भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं, भगवान के कीर्तन, भगवान की सेवा, प्रचार, ये में ज्यादा फोकस करना होगा प्रभु जी, तब आप देखोगे ऑटोमेटिक सब घटेगा। ठीक है, आई थिंक ये सफिशिएंट है। ठीक है, जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।